India, the second most populous country in the world, has a population that has been a topic of concern and interest for economists. With over 1.3 billion people, the sheer size of the population poses both opportunities and challenges for the nation's economic development. The rapid growth rate of India's population has led to various economic implications. On one hand, a large labor force has contributed to the growth of industries and manufacturing sectors. This has resulted in increased productivity and foreign investments, contributing to the country's economic growth. On the other hand, the population density has put pressure on infrastructure, healthcare, and education systems, resulting in unequal distribution of resources. To delve deeper into this topic, Ignited Minds Tutorials, a prominent educational platform, has provided comprehensive coverage through a series of videos on YouTube. These videos aim to provide understanding and knowledge about India's population dynamics, its impact on the economy, and potential solutions to the challenges faced. By disseminating this information through accessible platforms like YouTube, Ignited Minds Tutorials enables a wider audience to learn about the topic and engage in a meaningful discussion. This knowledge explanation article highlights the significance of addressing population issues within the economics curriculum, as it equips students with a better understanding of their country's socio-economic landscape. In conclusion, India's population remains a crucial topic in economics. The efforts by Ignited Minds Tutorials to educate and inform through YouTube videos contribute to spreading knowledge and fostering discussions on this pertinent issue. ये उसको बंद कर दो ना वो हाँ थैंक यू ओके पीपल वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन इकोनॉमिक्स फॉर 11th स्टैंडर्ड फॉर पॉपुलेशन इन इंडिया अभी व्हाई इन इकोनॉमिक्स आर वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड पॉपुलेशन ये तो कोई ज्योग्राफी का चैप्टर होगा या सेंसस का चैप्टर होगा व्हाई इन इकोनॉमिक्स आर वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स में पॉपुलेशन की पढ़ाई क्यों देखो इकोनॉमिक्स का अगर आप स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन पढ़ोगे इकोनॉमिक्स के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं जैसे वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दिया था लायनल रॉबिन्स ने स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया था मतलब हमारा जो पॉपुलेशन है और जो रिसोर्सेज हैं द रिसोर्सेज आर लिमिटेड ठीक है जिन चीज़ों की रिसोर्सेज लिमिटेड होगी उन्हीं चीज़ों की स्टडी हम इकोनॉमिक्स में करेंगे ठीक है अभी लिमिटेड मतलब क्या है जो आपका पॉपुलेशन है उसके लिए पर्याप्त नहीं है ऐसी चीज़ें हैं हवा सबके लिए पर्याप्त है इसीलिए इकोनॉमिक्स में हवा का कोई महत्व नहीं ना ही हम हवा की डीलिंग करते हैं ट्रेडिंग करते हैं ठीक है बट पेट्रोल इट्स नॉट फॉर ऑल ठीक है यू हैव टू पे अ गुड प्राइस फॉर इट तो इसीलिए हम उन रिसोर्सेज की बात करते हैं जो लिमिटेड है जो स्केयर्स हैं तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्केयरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ठीक है जो लायनल रॉबिन्स ने दिया था और स्केयरसिटी को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम समझे 1 मिनट के लिए खोल देना अरे सूरज स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन के लिए बहुत जरूरी है थैंक यू स्कैरसिटी ओरिएंटेड के लिए बहुत जरूरी है कि हम समझें कि पॉपुलेशन कितना है अगर हमारा पॉपुलेशन कम होगा तो रिसोर्सेज का ज्यादा अच्छे से एलोकेशन होगा पॉपुलेशन जितना बढ़ेगा उतना ही रिसोर्सेज पे प्रेशर आएगा ठीक है तो पॉपुलेशन इन इंडिया you all should be knowing that India is right now the largest populated country in the world ठीक है अगर हम देखें इसको तो इंडिया का जो अप्रोक्सीमेट एरिया है दैट इज अराउंड 2.17% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड एरिया ठीक है पूरे वर्ल्ड का इंडिया का 2.17 है लेकिन अप्रोक्सीमेटली 18% पॉपुलेशन जो वर्ल्ड का है वो इंडिया में है डिसबैलेंस समझ रहे हैं आप 2% 2.17% अप्रोक्सीमेटली लैंड एरिया वर्ल्ड का 2% हिस्सा लैंड इंडिया का है और वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 18% पॉपुलेशन इंडिया में है तो हमारा जो लैंड इज टू मैन रेशियो है वो बहुत डिजास्टरसली इंपैक्ट हो गया है और दूसरी बात ये भी देखिए कि अगर हमने इंडिया का एरिया निकाला भी ठीक है तो क्या सारे एरियाज में लोग रह सकते हैं क्या राजस्थान के डेजर्ट में आप रह सकते हैं क्या कच्छ एरिया में आप रह सकते हैं क्या हिमालयस में आप रह सकते हैं क्या रिवर्स में आप रह सकते हैं ऑब्वियसली नहीं तो इन सब को अगर हम हटा दें
और सिर्फ उस एरिया को बताएं जहां पे हम रह सकते हैं, प्लेन एरियाज में, तो हमारा पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो इसीलिए अभी पॉपुलेशन का हमारा एक फैक्टर अच्छा है, जो है कि जो लोग स्टेट बोर्ड में 10th में पढ़े होंगे तो उन्होंने एक उनका कंपैरिजन है ज्योग्राफी में इंडिया और ब्राज़ील में, और इंडिया और ब्राज़ील के इस कंपैरिजन में एक पॉइंट आता है जहां पे बताया जाता है कि भाई आपका जो ब्राज़ील है और इंडिया है उसमें एक ब्राज़ील ने अपने पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से मैनेज किया है, बोथ आर डेवलपिंग नेशंस एंड ब्राज़ील हैज मैनेज्ड इट पॉपुलेशन रियली वेल, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस ये आता है कि हमारे इंडिया में जो, देखिए पॉपुलेशन को अगर हम डिवाइड करें तो एक हो गया आपका 0 to 15 ईयर्स, फिर दूसरा हो गया अप्रोक्सीमेटली 15 to 65 या 60 ईयर्स एंड 65 ईयर्स एंड अबव। 65 ईयर्स एंड अबव और 0 to 15 ईयर्स को हम इनकम जनरेटिंग पॉपुलेशन में काउंट नहीं कर सकते हैं। वी कैन जनरली काउंट 15 to 65 एज इनकम जनरेटिंग पॉपुलेशन, और यहाँ पे हमारा ये वाला पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्राजील, ठीक है। सो पॉपुलेशन का एक एडवांटेज क्या है कि जितने भी हमारे इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट चल जाएगा, क्यों? क्योंकि आपका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात पॉपुलेशन में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे कल्चर के लोग हैं, बहुत सारे आयु के लोग हैं, ठीक है, डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग हैं, और बहुत सारे इनकम डाइवर्सिटी भी है। कोई बहुत रिच है, कोई मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, पुअर है। सो किसी ना किसी में तो प्रोडक्ट चल ही जाएगा, इसीलिए इंडिया एक हॉट मार्केट है सारे कंपनीज के लिए जो बाहरी हैं, ठीक है। सो इंडिया इज अ हॉट मार्केट फॉर ऑल दीज कंट्रीज। सो पॉपुलेशन इन इंडिया, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। क्या क्या है वैसा पॉपुलेशन इंट्रोडक्शन, ट्रेंड्स ऑब्जर्व्ड इन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रो होना कहां से चालू हुआ? एक ईयर था जिसको हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं, और ये था 1920, ठीक है। 1920 में क्या था कि भाई इंडिया में जिस रेट से लोग पैदा हो रहे थे उसी रेट से लोग मर रहे थे, तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट वेर ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे बहुत सारी बीमारियों का इलाज नहीं था, वैक्सीनेशंस नहीं थे, प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं था, तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट वेर ऑलमोस्ट इक्वल। अभी 1920s के बाद मेडिकल डेवलपमेंट चालू हुआ, ठीक है, वैक्सीन आने लगे धीरे धीरे। साधारण बीमारी है जो आज की तारीख में, जैसे टाइफॉइड, निमोनिया, फिर आपका वूपिंग कॉफ, डिप्थेरिया, कॉलेरा, इन सब के आपके वैक्सीनेशंस नहीं हुआ करते थे, ठीक है, जिससे काफी बड़ी मात्रा में लोग मारे जाते थे। अभी धीरे धीरे मेडिसिन इंप्रूव होने लगा, आपका मेडिसिनल टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने लगा, वैक्सीनेशन इंप्रूव होने लगे, तो इससे क्या होने लगा? डेथ रेट हमारा गिरता गया और बर्थ रेट वही रहा, और हम 1950s तक आते आते बहुत ज्यादा रेट में बढ़ने लगे। आज की तारीख में हम 135 करोड़ के हो गए। हालांकि हमने अभी पॉपुलेशन को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया है, लेकिन रायता पहले ही फैल चुका है, ठीक है। मतलब उस टाइम पे जो एक्सप्लोजन हुआ था उसका आज भी हम बेनिफिट्स, उसका आज भी हम कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं, ठीक है। ओके, कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। पॉपुलेशन एक बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हुआ है इंडिया में, ठीक है। मेजर्स टू check population explosion India, role of human resources in economic development, ठीक है। Okay, population is an important resource of a nation. It is observed that economic development of each and every country depends upon the size and quality of its population. तो population तो important resource है ही, लेकिन population का quality क्या है, ठीक है। हम आज इतने बड़े हो चुके हैं population wise कि हमारे लिए possible नहीं है कि लोगों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छा हेल्थ केयर सबका मेंटेन करना, तो पॉपुलेशन की क्वालिटी हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो ऑब्वियसली वी हैव नॉट, और रादर वी विल फेल इन मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो मतलब हम इसको नहीं मेंटेन कर पाएंगे क्योंकि वी हैव गॉन आउट ऑफ लिमिट्स, ठीक है। ओके, इंडियाज पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज इन साइज एंड इट कंटिन्यूज टू ग्रो रैपिडली अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। आपके ज्यादा करके जितने भी बुक्स हैं वो 2011 सेंसस पे बेस्ड हैं। सेंसस मतलब होती है रिकॉर्डिंग, ठीक है। सो आपके बुक्स में जो भी इंडिया रिलेटेड या दूसरे कंट्रीज के रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो 2011 के सेंसस के हिसाब से हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द कंट्रीज पॉपुलेशन वाज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? 121 करोड़। आज की तारीख में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और नींद आ रही है तुमको, आज की तारीख में 135 करोड़ के हम हो चुके हैं, ठीक है। ओके, एज पर लेटेस्ट डेटा यूएन पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस रिवील दैट इंडिया हैज सरपास्ड चाइना एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन। तो इंडिया अभी भाई साहब चाइना को क्रॉस कर चुका है, ठीक है, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन। अभी हम 135 करोड़ के हो चुके हैं, ठीक है। ट्रेंड्स ऑब्जर्व्ड इन पॉपुलेशन ग्रोथ,
तो मार्जिनल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन हुआ था 1911 से लेकर 1921 तक। थोड़ा सा डिक्रीज हमको पॉपुलेशन में मिला था, क्योंकि इस टाइम पे आपका क्या था, डेथ रेट्स ज्यादा थे, डेथ रेट्स वर सिवियरली हाई, कॉलेरा, डिप्थेरिया और मैसिव पेंडेमिक्स होते थे। मतलब समझ लो किसी गांव में अगर किसी एक को कॉलेरा हो गया तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा गांव उसमें मर जाता था, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा गांव गायब, ठीक है। तो ऐसा होता था, अगर स्मॉल पॉक्स की बीमारी फैली, टीबी हुआ, ठीक है, तो पूरा का पूरा गांव उस चपेट में आ जाता था। प्लेग हैज बीन द रीजन फॉर डेथ फॉर सो मेनी पीपल, ठीक है। सो दीज वेर मैसिव डिजीजेस जिनके आंसर्स आज की तारीख में हमारे पास हैं। प्लेग हैज ऑलमोस्ट बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, ठीक है। स्मॉल पॉक्स ऑल्सो हमारे इंडिया से ऑलमोस्ट जा चुका है। वैक्सीनेशन हमारे हैं, डिप्थेरिया, वूपिंग कॉफ, इनके वैक्सीनेशन जब आप 1 साल के होते हो तभी लग जाते हैं। तो वी आर ऑलमोस्ट getting rid of all major diseases which were cause of severe deaths. तो 1911 से 1921 तक there was a marginal decline in population. 1921 को हम क्या बोलते हैं, year of great divide. year of great divide मतलब यहां से population आपका मतलब जो birth rate है वो death rate से बढ़ना चालू हो गया. Prior to this death rate and birth rate were almost equal, ठीक है। 1921 is the year of great divide. From here the birth rate actually took off, ठीक है, from death rate, क्योंकि यहां से हमको बहुत सारे बीमारियों के आंसर्स मिलने लगे, उनका ट्रीटमेंट्स होने लगे और हम लोगों को बचाने में कामयाब होने लगे, ठीक है। पॉजिटिव ग्रोथ रेट हुआ भाई साहब 1931 से 1941 तक, बहुत जोर से ग्रो हुआ ये, ठीक है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन होने लगा 1951 से 1971 तक, ये 20 साल पॉपुलेशन एक्सप्लोसिव मोड में आ गया, मतलब एकदम बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो गया 1971 से 2001 तक, ठीक है। स्लो डाउन इन पॉपुलेशन ग्रोथ है। अभी भले ही हम बोल सकते हैं कि आज की तारीख में, ठीक है, हमारे दो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है, बट इट हैज बीन वेरी लेट ऑलरेडी। आप समझिए भाई साहब, किसी फैमिली में 15 बच्चे पैदा हुए, अभी उस फैमिली के 15 बच्चे हुए, इन 15 के अभी अगर दो भी हुए तो उस फैमिली में कितने लोग हो गए वैसे, पहले 2 हस्बैंड वाइफ, उनके 15, 17 इधर हो गए भाई साहब, और भाई साहब इनके 30, ठीक है, 17 प्लस 30 भाई साहब ऐड कर लीजिए, 47 लोग तो इधर ही हो गए। एक फैमिली में 2 जनरेशन में अप्रोक्सीमेटली 50 लोग हो गए, ठीक है। सो भले ही ये जनरेशन एक मतलब मेंटेन कर रहा है कि 2 बच्चे हों, लेकिन रायता पहले ही फैल चुका है, ठीक है, पहले ही बंदा बच्चे हो गए, वहीं पे एक्सप्लोजन हो गया है, ठीक है। उसके बाद अगर सबके 2-2 भी हुए तो भी एक हम इसमें आ गए हैं अभी 1971 से। तो हम आज बोल रहे हैं कि भाई साहब देयर इज अ स्लो डाउन इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारा स्लो डाउन हुआ है, ठीक है, बट स्टिल दिस ग्रोथ जो स्लो डाउन हुआ है ये बहुत कम है, दिस इज वेरी लेस, ठीक है, ये लेस है एज कंपेयर टू द एक्सप्लोजन दैट इज ऑलरेडी हैपेंड। चाइना में क्या हुआ, चाइना हाउ इज इट कंट्रोल्ड, वहां पे एक्चुअली कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और वहां पे कोई भी रूल लाने के लिए भाई साहब एक चुटकी में रूल ला सकते हैं। तो वहां पे 1 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया गया। चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी मतलब अगर आपके एक से ज्यादा बच्चे हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलेंगी, आपको भाई साहब यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई और रादर टेक गवर्नमेंट बेनिफिट्स, ये सब आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इसीलिए वो इस चीज को बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने इम्पोज किया और आज की तारीख में वो हमसे पीछे हो गए हैं पॉपुलेशन में। बट इंडिया में डेमोक्रेटिक सेटअप है तो इसीलिए हम फंडामेंटल राइट्स को भाई साहब चैलेंज नहीं कर सकते। कोई अगर 10 बच्चे पैदा कर रहा है तो उसके कनपट्टी में बंदूक नहीं रख सकते, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। पीपल आर फ्री टू एक्चुअली मेक देयर लिविंग पीपल। हाँ भाई साहब, आप कितनी ही चीज़ों से डिस्टर्ब होते हैं, आप मुझे बता दीजिए। यू आर लीस्ट बॉदर्ड, अगर आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आप जा सकते हैं, मैं साफ बोलूँगा। आई एम अ पैशनेट टीचर और मैं अगर 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ ना तो अपना पूरा डेडिकेशन उसमें देता हूँ। अगर आपका डेडिकेशन मैच नहीं हो रहा है मेरे साथ, यू कैन लीव राइट नाउ, यू आर फ्री टू लीव, ठीक है। डिसाइड कर लो, 2 मिनट दे रहा हूं, सोच लो, नहीं जम रहा है मूव आउट, आप टीचर के पास जाइए, वो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। मार्जिनल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, देयर वाज अ मार्जिनल डिक्लाइन, दैट इज 1911 से 1921 में देयर वाज अ मार्जिनल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, देयर वाज अ मार्जिनल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन फ्रॉम 1911 टू 1921 ड्यू टू स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स स्प्रेड हुए थे, इन्फ्लुएंजा, कॉलेरा, प्लेग, मलेरिया एक्सेट्रा, ठीक है। मैं निहायत ही शरीफ टीचर हो गया हूं, वरना इन लोगों को मालूम है मैं बहुत दहशतगर्द इंसान था, ठीक है। तो आप मेरे को फिर से उस मोड में ना लाएं तो अच्छा है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दरख्वास्त कर रहा हूं और बहुत प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। इफ यू आर नॉट फीलिंग दैट यू शुड बी अटेंडिंग द क्लास, मूव आउट, यू हैव द चॉइस, लेटर ऑन यू विल नॉट गेट द चॉइस, देन आई विल डिसाइड व्हाट टू डू, ठीक है।
सो आपके एपिडेमिक्स हो गया, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गए, कॉलेरा हो गया, प्लेग हो गया, मलेरिया हो गया, दीज वेर ह्यूज लाइफ कंज्यूमिंग डिजीजेस, ठीक है। इसमें काफी सारे लोग मारे जाते थे और इसीलिए 1911 से 1921 तक वी लॉस्ट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन, ठीक है। गांव के गांव गायब हो जाते थे भाई साहब, ठीक है। ओके, द पॉपुलेशन डिक्लाइंड फ्रॉम 25.2 करोड़, सिर्फ 25 करोड़ के थे तभी हम, टू 25.1 करोड़ ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इन 10 सालों में बहुत सारे डिजीजेस नए आ गए, ठीक है, जिसके वजह से पॉपुलेशन में एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हमको देखने को मिला। और ये पहली और आखिरी बार ही इंडिया में हुआ है जहां पे वैसा पॉपुलेशन डिक्लाइन का ट्रेंड हुआ है। सो 1911 से लेकर 1921 तक पहली बार हमने पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखा है और यही आखिरी बार है। इसके बाद हम हर समय अपना इंक्लाइन ही हुआ है, ठीक है, बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है, ठीक है। Okay, thus negative growth rate was observed in this period. So there was a negative growth rate which was observed in this period, and the primary reason for this was the emergence of a lot of diseases. बहुत सारे diseases भाई साहब उस टाइम पे emerge हुए जिनका हमारे पास आंसर नहीं था, वैक्सीनेशंस नहीं थे, प्रॉपर मेडिसिनल केयर नहीं था, ठीक है, हमारे पास उसका इलाज प्रॉपर नहीं था, ठीक है। किसी को टाइफाइड हो गया तो लगभग उसका मरना निश्चित था, किसी को मलेरिया हो गया तो वी हैड नो आंसर्स, ठीक है। किसी को अगर भाई साहब प्लेग हो गया है तो सिर्फ वही नहीं, उसका पूरा नेबरहुड गायब हो जाएगा कुछ ही दिनों में, ठीक है। दैट वाज द सिवियरिटी ऑफ दीज डिजीजेस, ठीक है। बट द नेगेटिव ग्रोथ रेट वाज ऑब्जर्व, ये पहली और आखिरी बार हुआ है, ठीक है, इंडिया के इतिहास में इन 10 सालों में नेगेटिव डिक्लाइन और डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम दैट इट हैपेंड इन इंडिया। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम 1911 टू 1921 द डिकैडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाज नेगेटिव। तो आपका भाई साहब डिकैडल ग्रोथ मतलब इन 10 सालों में आपका पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव हो गया, 25.2 करोड़ से 25.1 करोड़ पे हम आ गए। और उस टाइम पे भाई साहब हम एक विदेशी राज के अंडर थे, उनको कुछ पड़ा नहीं था भाई साहब कि इतने लोग मर रहे हैं तो लेट्स डू समथिंग अबाउट इट। दे वर लीस्ट बॉदर्ड, दे न्यू दैट दे हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू रूल इंडिया एंड ड्यूरिंग दैट टाइम दे विल एक्सप्लॉइट इंडिया। उस टाइम पे भाई साहब वो इंडिया को एक्सप्लॉइट करेंगे, उसके रिसोर्सेज को यहाँ से लेकर जाएंगे और अपना मुनाफा कमाएंगे। They were least bothered about the life or the struggles that India had at that point of time, ठीक है। तो इसके वजह से और ज्यादा ये डिक्लाइन हुआ। After 1921 a continuous increase in population was observed, इसीलिए 1921 को हम बोलते हैं the year of great divide, ठीक है। इसके बाद हमने कभी भी पॉपुलेशन में नेगेटिव ग्रोथ नहीं देखा है ड्यूरिंग अ 10 year पीरियड, ठीक है। एवरी टाइम वी हैव सीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। आप सोचिए भाई साहब 1921 और तभी आप 25 करोड़ के थे और अभी 2021 समझ लो तो 135 करोड़ के हो गए। सो इमेजिन हाउ एंड विथ व्हाट रैपिड इंक्रीज हैज हैपेंड, ऑलमोस्ट 110 करोड़ हम बढ़ गए, ठीक है। Hence the Census Commissioner of India designated the year 1921 as the year of Great Divide. This was the year of Great Divide. Positive growth rate. India recorded an annual growth rate of about 1 to 1.3% during this time, ठीक है, 1 से 1.3%, ठीक है। 1931 से 1941 उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ था, 1 से लेकर 1.3% का ग्रोथ हुआ था इन 10 सालों में, ठीक है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इसके बाद आता है, देखो फेजेस देखो, 1921 हो गया आपका ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, 1931 से 41 आपका इंक्रीज, मतलब दिस इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव ग्रोथ रेट, ठीक है, 1 to 1.3%। उसके बाद हो गया आपका इंक्रीज इन पॉपुलेशन। There was a tremendous rise in population after independence. The population increased from 36.1 crores to 54.8 crores during the period 1951 to 71. तो 20 सालों में देखो भाई साहब ऑलमोस्ट 20 करोड़ का पॉपुलेशन हो गया, मतलब हर साल ऑलमोस्ट 1 करोड़ का पॉपुलेशन बढ़ा है, ठीक है। सो दैट्स ऑलमोस्ट, देखो 36 से आप 54 पे आ गए, मतलब ऑलमोस्ट 20 करोड़ बढ़ गए, ठीक है। तो इन 20 सालों में पॉपुलेशन 20 करोड़ का बढ़ गया, मतलब आप ये मानकर चलिए कि हर साल 1 करोड़ से हम बढ़े हैं, ठीक है। वी हैव इंक्रीज बाय 1 करोड़। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, नाउ ये एक बॉम्ब ब्लास्ट की तरह है। 1971 से 2001, बिटवीन 1971 टू 2001 इंडिया एक्सपीरियंस्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये एक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो गया भाई साहब, ठीक है। बहुत दिनों से इसका मतलब तैयारी, मतलब इट वाज बेसिकली पैकिंग अप एंड फाइनली इट एक्सप्लोडेड, ठीक है। Population explosion is a situation where the growth of population is faster than the growth and development of the economy, ठीक है। Population explosion हम किसको बोलते हैं? Population explosion मतलब आपका population का growth ज्यादा हो रहा है, ना कि इकोनॉमी का। इकोनॉमी समझ लो 2% के रेट से बढ़ रही है, लेकिन आपका population 10% के रेट से बढ़ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे population explosion। When your
population growth rate is far more than the economic development growth rate, that is called population explosion. इसको हम बोलेंगे population explosion. ठीक है? The annual population growth rate was more than 2% during these 3 decades. ठीक है? So more than 2% था भाई साहब इन 3 decades में, मतलब 1971 to 81, 81 to 1991 and 1991 to 2001. इन 30 सालों में एनुअल मतलब हर साल अप्रोक्सीमेटली 2% का ग्रोथ रेट हुआ है. ठीक है? स्लो डाउन इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2001 से 2011, जब तक हमको आटे दाल का भाव मालूम चला बहुत देर हो चुकी थी, रायता ऑलरेडी फैल चुका था. ठीक है? सो देयर इज एन इंक्लिनेशन ऑफ स्लो डाउन इन द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. 1.2 से हम भाई साहब 1.9% पे आए. ठीक है? इन 2001 टू 1.4% इन 2011. धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन जितने धीरे से हम आ रहे हैं उससे हमको कोई फायदा नहीं होगा. मे बी 50 years डाउन द लाइन वी विल सी सम चेंजेस. ठीक है? अदरवाइज अभी तो हम बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव मोड में हैं. ठीक है? सो व्हेन द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज मोर देन द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, वी कॉल दिस फिनोमिना इन अ कंट्री एज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मोड. ठीक है? तो चीजों को धीरे धीरे एसिमुलेट करते जाइए. 1920 वाज बेसिकली द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. 1911 से 1921 का आपका एक पहला और आखिरी डेकेड था जिसमें पॉपुलेशन का डिक्लाइन हुआ, because we didn't have answers to many diseases, because of which the death rate was higher than the birth rate. After 1921, India has not seen a decline in population. It has grown significantly. ठीक है? What do we mean by population explosion? Population explosion happened during the यहाँ पे 1971 to 2001. During these 30 years, population explosion happened. Every year, population grew by almost 2%. What is population explosion? When the growth rate of population is more than the growth rate of economy, we call the term as population explosion. तो पहले आपका आया भाई साहब क्या? What was it? Population explosion. और उसके बाद हमारा यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है 2001 से 2011 तक. इन 10 सालों में थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, और वो भी कुछ खास नहीं, 1.9 to 1.4%. अभी भी हम बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस कदर हम बढ़ रहे थे उससे कम. ठीक है? सो आपके फेजेस हैं पॉपुलेशन के ग्रोथ में. ठीक है? देयर हैव बीन फेजेस इन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. तो पहला आपका क्या है? देखो, पॉजिटिव ग्रोथ रेट. पहला तो आपका आया भाई साहब ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड मतलब आपका क्या था? ईयर, इसके पहले मार्जिनल डिक्लाइन था. 1911 से 1921 तक देयर वाज अ मार्जिनल डिक्लाइन. हम 25.2 करोड़ से 25.1 करोड़ के हो गए, मतलब 50,000 लोग मारे गए. ठीक है? पैदा भी हुए रहेंगे, लेकिन कम से कम हमारा पॉपुलेशन थोड़ा बहुत डिक्रीज हुआ. ठीक है? इसके बाद भाई साहब क्या हुआ? देयर वाज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन पॉपुलेशन. ठीक है? 1931 से 1941 इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव ग्रोथ रेट. ठीक है? सो अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.3% हर साल बढ़े हैं हम. 1951 से 1971 आपका भाई साहब बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, ट्रिमेंडस राइज. ठीक है? सो 1951 से 71 तक हम ऑलमोस्ट 20 करोड़ बढ़े हैं. तो अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ पर ईयर हमारा इंक्रीज हुआ है. ठीक है? उसके बाद आया भाई साहब 1971 टू 2001, जब हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोज हो गया. मतलब आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, इट वाज फार मोर देन द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट. ठीक है? ओके, स्लो डाउन इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ स्लो डाउन इन द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. तो थोड़ा बहुत हमको स्लो डाउन दिख रहा है यहाँ पे. दिस शोज दैट एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट इज डिक्लाइनिंग. माल्थुसियन theory of population growth rate. So Malthusian basically was an economist, and Robert Malthus proposed the theory of population growth in his book An Essay on the Principle of Population in 1798. इन्होंने एक बुक लिखी थी 1798 में, और इसमें पॉपुलेशन के ग्रोथ पे एक थियरी लिखी हुई है. He made modifications in some of its conclusions in the next edition. The theory of Malthus can be explained as follows. Imbalance between population and food supply measures to control population growth. ठीक है? फूड सप्लाई और पॉपुलेशन में इम्बैलेंस होता है. जब पॉपुलेशन राइज होता है तो मैल्थुसियन थ्योरी बेसिकली बोलता है क्या है? देखिए, जैसे आपने 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, है ना? 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया? आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया. या 2 4 6 8 10, ये हो गया आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक होता है जहां पे मल्टीपल्स होते हैं, जैसे 5 10 15 20. ऐसा अगर 5 2 10, 10 2 20, 20 2 40, 40 2 80. तो आप अगर देखोगे हमारा जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चलता है. ठीक है? पॉपुलेशन का ग्रोथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. इट इंक्रीजेस ज्योमेट्रिकली. वेयरएज अगर आप देखोगे अर्थमेटिकली आपके रिसोर्सेज बढ़ते हैं. रिसोर्सेज ग्रो अर्थमेटिकली,
पॉपुलेशन ग्रोज ज्योमेट्रिकली। तो जैसे 5 2 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, ऐसा पॉपुलेशन का ग्रोथ है। अगर भाई साहब आप रिसोर्सेज देखोगे 1 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, resources increase arithmetically whereas population increases geometrically. So what does Malthusian say about population? Imbalance between population and food supply. तो Malthus agreed that the population increases in geometric progression. तो geometric progression देखो कैसा है, 2 2s are 4, 4 का 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। इसको हम बोलते हैं geometric progression। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, 1 + 2 3, 3 + 2 5। तो किसमें ज्यादा बढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक में कि अर्थमेटिक में? ऑब्वियसली ज्योमेट्रिक में आप बढ़ेंगे। तो आपका जो फूड और रिसोर्सेज होता है वो भाई साहब अर्थमेटिकली बढ़ता है, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिकली बढ़ता है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट माल्थस आर्ग्यूड दैट द पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऑन द अदर हैंड food supply increases in arithmetic progression, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से रेगुलर एक कॉमन डिफरेंस के साथ वो बढ़ता है। दिस क्रिएट इम्बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई। तो फूड सप्लाई और पॉपुलेशन में ये इम्बैलेंस क्रिएट करता है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे किस तरह से बढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकली बढ़ रहे हैं, और आप यहाँ पे कैसे बढ़ रहे हैं, अर्थमेटिकली बढ़ रहे हैं। अगर दोनों भी अर्थमेटिकली बढ़ते तो इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होता, अगर दोनों भी ज्योमेट्रिकली बढ़ते तो भी इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होता। लेकिन एक ज्योमेट्रिकली बढ़ रहा है और एक आपका अर्थमेटिकली बढ़ रहा है। और अगर ऐसा होता कि फूड सप्लाई आपका ज्योमेट्रिकली बढ़ रहा है और पॉपुलेशन अर्थमेटिकली बढ़ रहा है तो भी इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होता, उल्टा सरप्लस हो जाता। समझ में आ रहा है? इम्बैलेंस इज क्रिएटेड बिकॉज आपका पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली बढ़ रहा है और जो आपका फूड सप्लाई है वो अर्थमेटिकली बढ़ रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर दोनों भी अर्थमेटिकली बढ़ते नो इम्बैलेंस, दोनों भी ज्योमेट्रिकली बढ़ते नो इम्बैलेंस। अगर आपका फूड सप्लाई ज्योमेट्रिकली बढ़ रहा है और पॉपुलेशन अर्थमेटिकली बढ़ रहा है तो भी नो इम्बैलेंस होता। बट दिस इज व्हाट इज क्रिएटिंग इम्बैलेंस एज पर मैल्थ्यूस। ठीक है, क्लियर है? ओके, मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू मैल्थस, करेक्शन of the imbalance between population and food supply can be brought about by preventive checks. Malthus stated that introducing preventive checks such as late marriage, ठीक है, देखिए scientifically there is a time period for reproduction. ठीक है, now girls basically attain their puberty age at somewhere around 13 14 and their menopause happens at around 45. ठीक है, so during this period they can produce children. तो अप्रोक्सीमेटली 13 से लेकर 45 तक बायोलॉजिकली। ठीक है, अगर हम मैरिजेस को लेट करेंगे, समझ लीजिए 25 से 45 का ही अगर बैंडविड्थ मिल रहा है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ बैंडविड्थ ऑफ 13 से 45, देन ऑब्वियसली चिल्ड्रन दैट विल बी प्रोड्यूस विल बी लेस। ठीक है, तो ये एक चीज है, प्रिवेंटिव चेक्स हम बोल सकते हैं। तो एक प्रिवेंटिव चेक हो गया आपका लेट मैरिज। इसीलिए देखो पहले तो हमारे इंडिया में कोई रूल नहीं था किसका कब शादी हो, लेकिन रिसेंटली अभी हमारा रूल हो चुका है कि बॉयज नीड टू बी ऑफ 21 एंड गर्ल्स नीड टू बी एटलीस्ट ऑफ 18 टू गेट मैरिड। ठीक है, इसका एक लॉजिक तो ये है कि भाई साहब 18 के पहले शरीर मां बनने के योग नहीं रहता है। हालांकि बायोलॉजिकली कोई भी मां बन सकती है, लेकिन शरीर उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और दूसरा कारण ये है कि वी नीड टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ग्रोथ विच इज हैपनिंग। ठीक है, ओके, लेट मैरिज, मॉरल रेस्ट्रेंट, ठीक है, एक्सेट्रा वुड हेल्प टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। मॉरल रेस्ट्रेंट मतलब एक, देखिए मॉरल रेस्ट्रेंट ऑलरेडी इंडिया में है। हम विदाउट गेटिंग मैरिड वी विल नॉट प्रोड्यूस चिल्ड्रन, बट इन स्पाइट ऑफ गेटिंग मैरिड वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे फॉरेन कम्युनिटीज में होता है वैसा इंडिया में नहीं है। ठीक है, इंडिया में वी कैन क्रिएट अ फैमिली ओनली आफ्टर गेटिंग मैरिड, स्टिल देयर इज सो मच ऑफ पॉपुलेशन। ओके, पॉजिटिव और नेचुरल चेक्स, he also mentioned about positive और natural checks such as natural calamities। अभी भाई साहब आप अगर देखोगे ये दुनिया के इतिहास में ऐसा हुआ है कि जब भी पॉपुलेशन बढ़ा है, अभी देखो नेचर कैसे कंट्रोल करता है। नेचर में फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट में भाई साहब एनिमल्स हैं। ठीक है, एनिमल्स, अगर कोई एनिमल्स बढ़ने लगेगा, अचानक से नेचर कुछ ऐसा करेगा कि वो एनिमल्स का पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए। ठीक है, सो दीज आर नेचुरल कैलामिटीज दैट विल हैपन पीरियोडिकली और नेचर विल टेक केयर ऑफ दिस। ठीक है, आप देखोगे अचानक भयानक में बरसात के टाइम पे मस्किटोज बढ़ जाते हैं, फिर वो कम हो जाते हैं, ऐसा नेचर में वो बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, सो नेचुरल कैलामिटीज होते हैं और ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है।
अबाउट पॉजिटिव और नेचुरल चेक्स सच एज नेचुरल कैलामिटीज, लेकिन इन पे रिलाई करके हम पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। कभी होगा, जब होगा तब होगा। अभी ये समझो कोरोना हुआ, काफी सारे लोग मारे गए, ऑल ओवर द वर्ल्ड मारे गए, ठीक है। तो क्या इससे पॉपुलेशन थोड़ा सा कम हुआ? यस हुआ, लेकिन इतनी सिग्निफिकेंटली भी कम नहीं हुआ है कि इंडिया के पॉपुलेशन में वाकई में कोई आपको भाई साहब डिक्रीज देखने को मिले, ठीक है। सो दीज आर नेचुरल कैलामिटीज दैट हैपन। नेचुरल चेक्स ऑपरेट एंड वॉश आउट द एक्सेस ऑफ पॉपुलेशन। ये साइंटिफिक है और ये साइंस के हिसाब से नेचर में हर समय होता है। जब भी भाई साहब कोई अनवांटेड पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो नेचर उसको कर्ब कर देती है, नेचर उसको रोक देती है, ठीक है। दैट हैपेंस प्रीटी ऑटोमेटिकली, ठीक है, ओके। इट हेल्प्स टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई। ये नेचर का काम है, लेकिन हमने जो रायता फैलाया इसको नेचर साफ नहीं कर सकती भाई साहब, ठीक है। तो बिटवीन पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई, नेचर इसको बैलेंस को मेंटेन करती है बिटवीन पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई। हाउएवर प्रिवेंटिव चेक्स आर मोर डिपेंडेबल आउट ऑफ द टू। तो एक हो गया प्रिवेंटिव चेक्स जो जिसपे हमारा कंट्रोल है, और एक हो गया पॉजिटिव और नेचुरल चेक्स जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जो नेचर करता है। इस पे हम कितना ही डिपेंडेंट रहेंगे। तो दिस इज अ बेटर वे ऑफ चेकिंग द पॉपुलेशन। सो माल्थस ने प्रॉब्लम बताया और प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी बताया। एनीथिंग बिकम सक्सेसफुल इफ अगर आप प्रॉब्लम हाईलाइट करते हैं और प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी हाईलाइट करते हैं। तो वो सोल्यूशन दो बता रहे हैं, एक हो गया आपका प्रिवेंटिव चेक्स जो हमारे हाथ में है, और एक हो गया पॉजिटिव और नेचुरल चेक्स जो नेचर के हाथ में है। तो दिस इज नॉट समथिंग श्योर एंड सर्टन, और इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू कंट्रोल पॉपुलेशन, बट दिस कैन बी अप्लाइड, ठीक है। दिस कैन बी अप्लाइड रैशनली एंड वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस एज वेल, ठीक है। एक मिनट, हो गया भाई साहब सब लोगों का? डन 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 नहीं? ओके, सो कल हम देखो ये पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कर रहे थे। माल्थुसियन कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज माल्थुसियन कॉन्सेप्ट? अब बताइए। तो फूड एंड अदर रिसोर्सेज जो है, फूड सप्लाई जो है वो आपका किससे से बढ़ता है? फूड सप्लाई बढ़ता है आपका भाई साहब। Okay, people, so we were studying about Malthus concept. Malthus concept of population states what कि अगर किसी भी रीजन को हम देखें या पूरे वर्ल्ड में हम देखें तो हमारा जो फूड एंड रिसोर्स सप्लाई है वो इंक्रीज होता है ज्योमेट्रिकली, और आपका पॉपुलेशन वो इंक्रीज होता है अर्थमेटिकली, और पॉपुलेशन इंक्रीज होता है ज्योमेट्रिकली, ठीक है। सो पॉपुलेशन और अदर फूड सप्लाईज एंड रिसोर्सेज सप्लाईज विल ऑलवेज फॉल शॉर्ट ऑफ पॉपुलेशन, और यही भाई साहब पूरे डायनामिक्स को बिगाड़ता है, ठीक है। तो इन्होंने भाई साहब दो चेक्स दिए, एक हो गया प्रिवेंटिव चेक्स विच इज मैन मेड जो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और एक आपका नेचर का चेक होता है। नेचर अपने पॉपुलेशन को मेंटेन करता है, लेकिन हमने पॉपुलेशन को नेचुरली मेंटेन नहीं किया है, ठीक है। वी हैव आउटनंबर्ड। सो नेचर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस क्रिएट करके देता है जहां पे दूसरे स्पीशीज का पॉपुलेशन अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा तो अचानक से कम हो जाएगा, ठीक है। some seasonal benefits will happen, some seasonal things will happen that the populations will perish, ठीक है, और इस तरह की चीजें हो जाएंगी। खैर यहाँ पे theory of demographic transition was given by A.J. Quale and E.M. Hoover in 1958 in the book Population Growth and Economic Development in Low Income Countries. So India obviously falls in both, ठीक है, जहाँ पे भाई साहब लो इनकम भी है और पॉपुलेशन ग्रोथ भी है, ठीक है। According to this theory, as a country advances economically, जैसे जैसे भाई साहब एक कंट्री का विकास होता है इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक विकास जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इट्स पॉपुलेशन पासेस थ्रू 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जब आपका बर्थ रेट और डेथ रेट भाई साहब इंक्रीज मोड में है, मतलब डेथ रेट जिस तरह से हो रहा है बर्थ रेट भी लगभग उसी तरह से हो रहा है, ठीक है। जो आपका डेथ रेट है वही बर्थ रेट अगर किसी कंट्री का, तो पॉपुलेशन ग्रो नहीं होगा, जितने पैदा हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं, तो पॉपुलेशन ग्रो नहीं होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज होता है जो 1920 के पहले था हमारे इंडिया में, 1921 के पहले। 1921 इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। प्रायर टू दैट द डेथ रेट एंड बर्थ रेट वर ऑलमोस्ट इक्वल, बिकॉज ऑफ विच वी hadn't noticed any significant growth in population. In fact, the entire decade of 1911 to 1921 was basically witnessing a decline in population. 25.2 करोड़ से 25.1 करोड़ के हम हुए, और ये पहला और आखिरी डेकेड था जिसमें हमने सिर्फ इंडिया में डिक्लाइन इन पॉपुलेशन को देखा, ठीक है। सेकेंड स्टेज हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जहां पे भाई साहब डेथ रेट गिरने लगता है।
डेथ रेट गिरने लगता है क्यों? क्योंकि मेडिसिन में इंप्रूवमेंट्स होते हैं, मेडिसिनल एडवांटेजेस होते हैं, वैक्सीनेशन होते हैं, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंटली डेथ रेट आपका गिरने लगता है और बर्थ रेट आपका इंक्रीज होने लगता है। बर्थ रेट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, ठीक है। तो इसमें आपका अभी पॉपुलेशन बढ़ने लगेगा। थर्ड स्टेज, लो और स्टेबल पॉपुलेशन, जहां पे बर्थ रेट और डेथ रेट भाई साहब दोनों भी गिर जाएंगे, ठीक है। तो मतलब आपका बर्थ रेट और डेथ रेट, अभी आपका बर्थ रेट गिर चुका है, लेकिन यहां पे इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था कि उसका इंपैक्ट हमको यहां पे देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, किसी फैमिली में भाई साहब 15 बच्चे पैदा हुआ यहाँ पे, और लोग बच्चे क्यों पैदा करते थे? क्योंकि ज्यादा करके वो थोड़े से इनसिक्योर होते थे कि अगर 15 हुए तो शायद 10 तो मर ही जाएंगे, क्योंकि डेथ रेट हाई था। तो धीरे धीरे डेथ रेट पे हमने काबू पा लिया, लेकिन बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री वैसे ही पैदा होती गई, ठीक है। तो अभी 15 हैं, अगर 15 हुए किसी में तो उनके 30 होंगे, हम दो हमारे दो के स्कीम में, ठीक है। तो ये अगर 30 भी हो गए तो आपका एक ही मतलब 2 जनरेशंस में आपका पॉपुलेशन नियरली 50 हो जाएगा एक फैमिली का, ठीक है। मतलब शादी का कार्ड देने में भी आप विद फैमिली लिखने में कतराएंगे कि वैसा पूरी फैमिली आ गई तो आधी बारात तो इधर ही हो जाएगी, है ना। ऐसा स्टेज है। तो थर्ड स्टेज है भाई साहब आपका लो और स्टेबल पॉपुलेशन। यहां पे आपका बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों भी कम हो गया है। डेथ रेट कम होना ही चाहिए ड्यू टू इंप्रूवमेंट इन मेडिसिनल टेक्नोलॉजीज, एंड बर्थ रेट भी कम हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, फर्स्ट स्टेज लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इट्स प्री इंडस्ट्रियलाइज एंड प्रिमिटिव स्टेज। ये मतलब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, हम आदि जमाने में थे, जब हमारा भाई साहब एग्रीकल्चर ही मेन था, प्रिमिटिव ऑक्यूपेशन ही था, टर्शरी में हम ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए थे, ठीक है। हियर बोथ बर्थ रेट एज डेथ रेट आर वेरी हाई। तो बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है, देयरफॉर द एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज लो। तो बहुत सिग्निफिकेंटली लो पॉपुलेशन ग्रोथ है ड्यूरिंग दिस टाइम। रीजंस, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, बहुत बड़ी मात्रा में इलिटरेसी है, मास इलिटरेसी, ठीक है। सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास, ठीक है। मतलब लोग अपने चीजों का इलाज कराने के लिए, अगर किसी को भाई साहब कोई डिजीज हुआ है, आज की तारीख में भी ये है लेकिन कम हो गई है इसकी मात्रा, तो गांव में किसी ओझा या किसी पंडित के पास लेकर जाएंगे, कुछ मंत्र पढ़ दे तो ये ठीक हो जाए, ठीक है। तो ऐसा सुपरस्टिशंस होता था, ना कि उसको डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर सुपरस्टिशंस बिकॉज ऑफ विच डेथ रेट्स वेर हाई, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि भाई साहब जिसको मेडिसिनल ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो उसको अगर तुम मंत्र दे रहे हो तो वो क्या ही बचेगा, तो इससे डेथ रेट्स हाई होते थे, ठीक है। मास पॉवर्टी, बहुत बड़ी मात्रा में पॉवर्टी, गरीबी। ऑर्थोडॉक्सिटी, ऑर्थोडॉक्सिटी मतलब कट्टरपंथी, कट्टरपंथी मतलब अपने धर्म को लेकर कट्टर होना, या अपने एरिया को लेकर कट्टर होना, ये सब ऑर्थोडॉक्सिटी है। लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, तो ये तो आपका था ही भाई साहब, जिसके वजह से डेथ रेट हाई थे। स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स, और उस टाइम पे बहुत बड़ी मात्रा में एपिडेमिक्स स्प्रेड हो रहे थे। एपिडेमिक्स मतलब डिजीजेस विच कंज्यूम अ मास नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। मतलब वो फटाफट फैलता जा रहा था, जैसे प्लेग में बहुत सारे सिटीज एक साथ वाइप आउट हो जाते थे, ठीक है। ब्यूबोनिक प्लेग हुआ था, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी ब्यूबोनिक प्लेग हैड एक्चुअली कंज्यूम मेनी पीपल, समथिंग एज क्लोज टू द रिसेंट कोरोना दैट यू हैव सीन, ठीक है। सो इस तरीके का लीड टू लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। एग्जाम्पल, ऑल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैव पास थ्रू दिस स्टेज। जितने भी आपके अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये इस स्टेज से गुजर चुके हैं। बिफोर 1921 इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो 1921 which is regarded as the year of great divide, the year when in the birth rate and the death rates actually merged, ठीक है। उसके पहले का जो स्टेज था, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, दैट वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। मतलब आपका डेथ रेट भी हाई था और बर्थ रेट भी हाई था, तो वी हैडंट सीन एनी सिग्निफिकेंट राइज इन पॉपुलेशन, ठीक है। सेकेंड स्टेज, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, वेर इन डेथ रेट आपका कम होने लगे और बर्थ रेट में कोई रोक टोक नहीं है, जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है, ठीक है। मीनिंग इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बिगिनिंग of the process of economic development is the indicator of this stage. In this stage, death rate starts falling rapidly. तो भाई साहब अभी काफी सारे वैक्सीनेशंस आ गए हैं, काफी सारे डिजीजेस जिनके आंसर्स नहीं थे उनका ट्रीटमेंट चालू हो गया है, तो हम वो लोग जो वैसे भी मर जाते थे उनको हम बचा ले रहे हैं। तो आपका भाई साहब क्या हो रहा है, डेथ रेट अभी कम होता जा रहा है, लेकिन बर्थ रेट में कोई चेंज नहीं है, वैसा ही चल रहा है भाई साहब, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बर्थ रेट कंटिन्यूज टू रिमेन हाई as compared to death rate, ठीक है। Reasons, the death rate falls rapidly as a result of economic development and improvement in health and medicinal care, ठीक है।
रैपिड फॉल इन डेथ रेट अलॉन्ग विथ हाई बर्थ रेट लीड टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन अ कंट्री। तो ये भाई साहब हम अभी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की तरफ मूव कर रहे हैं। व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? वेयरइन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज मोर देन द growth rate of economy, then we call it as population explosion। ठीक है, it is a situation where the growth of the population is faster than the growth and development of the economy। ठीक है, तो population explosion की तरफ अभी हम हेड कर रहे हैं। all developing countries including India are in the second stage of demographic transition। हम सब के सब भाई साहब second stage में है demographic transition। it is on the verge of entering into the third stage। अभी धीरे धीरे हम थर्ड स्टेज में जाएंगे, which is the optimum stage, which is the desirable stage। मतलब अभी हमारा बर्थ रेट सिग्निफिकेंटली नीचे जाएगा और डेथ रेट इंटैक्ट रहेगा, तो हमारा धीरे धीरे पॉपुलेशन पे कंट्रोल आएगा। ठीक है, बट द वे इन विच इंडिया सिचुएशन इज, इंडिया एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसीलिए बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं ले सकता पॉपुलेशन में। जैसे एक रूल आया था आज से कुछ, मतलब रूल लाने की कोशिश की गई थी पार्लियामेंट में, इस रूल को पास करने की कोशिश की थी कि जो भी पार्लियामेंट्रियन के 3 से ज्यादा बच्चे हैं उनका मतलब वो अभी इलेक्शन नहीं लड़ सकते और ना ही भाई साहब पार्लियामेंट्रियन रह सकते हैं, दे विल हैव टू रिजाइन। ठीक है, अगर 3 से ज़्यादा बच्चे हैं तो मतलब ये बहुत बुरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि देखा गया कि ऑलमोस्ट 90% पार्लियामेंट्रियंस हैव मोर देन 3 किड्स। ठीक है, तो वहीं पे जहाँ पे जो लॉ मेकिंग हमारी बॉडी है वहीं पे हमारा फेलियर है अगर, तो देश में हम क्या ही इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, बहुत सारे सख्त मेजर्स इंदिरा गांधी के टाइम पे अब डिप्लॉय किए गए जो फेल हो गया और ह्यूमन राइट्स ने क्वेश्चन किया। हमारा एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो जैसे एक मतलब रूल आया कि ज़बरदस्ती जितने भी गाँव एरिया हैं वहाँ पे पकड़ कर लोगों को नसबंदी कराया जा रहा था। ठीक है, जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो, और ये चला 1-1.5 साल तक चला। फिर भाई साहब ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने भाई साहब क्वेश्चन किया, व्हाट इज दिस फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, यू कैन नॉट डू दिस। ठीक है, आप ये जबरदस्ती लोगों के साथ नहीं कर सकते। हाँ, कोई अगर इच्छा से क्लिनिक में वॉकअप करता है टू हैव दिस डन, यू कैन डू दिस, बट यू कैन नॉट डू दिस फोर्सफुली। तो वहां पे हमारा फेल हो गया। तो हमारे पास सिर्फ जागरूकता फैलाने के सिवा और कोई चारा नहीं है। ठीक है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमको घर घर पे जाकर कैनवसिंग करनी पड़ेगी और लोगों को समझाना पड़ेगा। दैट इज द मैक्सिमम दैट वी कैन डू। वी कैन नॉट फोर्सबली डिप्लॉय थिंग्स विच विल कंट्रोल पॉपुलेशन। ठीक है, चाइना इस मामले में आगे निकल गया क्योंकि उनका डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, उनका भाई साहब कम्युनिस्ट सेटअप है। तो उन्होंने भाई साहब 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी। 1 चाइल्ड पॉलिसी के तहत जिनका भी भाई साहब 1 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट बेनिफिट्स में या गवर्नमेंट के जॉब्स में या भाई साहब जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली नेशन ट्रैक पे आ गया। तो हालांकि ये भी मानवाधिकार का उल्लंघन है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट जो है वही डिफरेंट है। इट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक सेटअप। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट हम इलेक्ट करते हैं। अगर गवर्नमेंट से हम नाखुश हो गए तो हम गवर्नमेंट को गिरा भी सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आज की तारीख में पहले चाइना था पॉपुलेशन में, लेकिन अभी इंडिया आगे निकल गया। तो इफ यू एक्चुअली गो थ्रू इट, आपके सीबीएसई में भी शायद पॉपुलेशन को लेकर एक चैप्टर है, तो उसमें बताया गया है कि 9th में था ये चैप्टर, आपने पढ़ा था। सो अप्रोक्सीमेटली पूरे वर्ल्ड का ओनली 2.17% of the entire area as land is occupied by India, whereas approximately 18% of the world's entire population is in India. So if you compare the population, it is too much as compared to the area that we are having. ठीक है, सो इसीलिए हमारे पॉपुलेशन रिलेटेड आज की तारीख में आप देखिए पॉपुलेशन का सबसे सीधा इम्पैक्ट आप पे आता है। आप जाकर भाई साहब अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि मेरे को पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, अभी मेरे को म्यूजिक सीखना है या मेरे को डांस सीखना है, तो एक उड़ता हुआ सा चप्पल आपके ऊपर आएगा, है ना। कहाँ से आएगा, किस साइड से आएगा मालूम नहीं, बट यू विल नॉट बी अलाउड टू चूज सच करियर ऑप्शंस, हाउएवर क्लोज टू योर हार्ट दीज माइट बी। बट हमारा पॉपुलेशन का सेटअप ऐसा है कि इन सब चीज़ों में सर्वाइव करना और एक्सेल करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आप पहले भाई साहब कोई ढंग की नौकरी कर लीजिए, उसके बाद इन चीज़ों को, यही बोलेंगे आपके पेरेंट्स। ठीक है, भाई साहब पढ़ लिख लो, कोई ढंग की नौकरी कर लो, फिर करो जो मर्जी आए तुम्हारी। जी, तुमको आर्ट करना है आर्ट करो, म्यूजिक करना है म्यूजिक करो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, इट्स योर लाइफ, वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर। ठीक है, यही पहला आंसर आएगा। दे विल नॉट बी इंक्लाइंड टू चूज एनीथिंग विच विल नॉट फिट यू इन द पॉपुलेशन। वो ऐसा कोई भी करियर चॉइस या मूव आपको नहीं देने देंगे जो आपको पॉपुलेशन में फिट ना करता हो। ठीक है, और
ये जो तीव्र रूप से जो आपका हर फील्ड में कंपटीशन है, ये इसी वजह से है, क्योंकि वी हैव गॉन इनटू अ मोड ऑफ एक्सप्लोजन वेयर आवर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज फार मोर देन द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, और इसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मोड। शायद आज से 50 साल पहले चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हों, लेकिन तब तक हम तो नहीं रहेंगे, मतलब हम रहे भी तो हम उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, ठीक है। सो वी आर स्टडिंग पॉपुलेशन इन इकोनॉमिक्स बिकॉज पॉपुलेशन के वजह से ही पूरा डेमोग्राफिक्स चेंज होता है। इकोनॉमिक्स का जो एक डेफिनेशन है वो स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन है, ठीक है। द रिसोर्सेज दैट आर देयर अवेलेबल फॉर अस आर स्केर्स, और इन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट करना, इसी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जो रिसोर्सेज अबंडेंटली अवेलेबल है, सनलाइट आपके पास अबंडेंटली अवेलेबल है, एयर आपका अबंडेंटली अवेलेबल है, सो दीज रिसोर्सेज आर नॉट स्केर्स, सो दे विल नॉट फॉल अंडर इकोनॉमिक्स, ठीक है। बट रिसोर्सेज विच आर स्केर्स, और स्केर्स क्यों होते हैं? दे बिकम मोर एंड मोर स्केर्स विद द ग्रोथ इन पॉपुलेशन। जितना ज्यादा पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा उतना ज्यादा रिसोर्सेज स्केर्स होती जाएंगी, ठीक है। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी स्टडी दिस टॉपिक इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टुडे। ओके, तो मालथूसियन कॉन्सेप्ट के हिसाब से भाई साहब आपका जो फूड एंड रिसोर्सेज का सप्लाई है, जनरली फूड सप्लाई, वो आपका भाई साहब कैसे बढ़ता है? इट बेसिकली इंक्रीजेस अर्थमेटिकली, और पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा करके कैसे बढ़ता है? ज्योग्राफिकली। तो हमारा जो इंडिया में पॉपुलेशन है उसका स्ट्रैटेजी अगर हम देखेंगे स्टडी, तो हमारा 1921 था ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड मतलब इकलौता ये ऐसा साल था जहाँ पे हमको थोड़ा सा पॉपुलेशन डिक्रीज होता हुआ देखा, 25.2 करोड़ से 25.1 करोड़ के हम हुए। और ये प्राइमरी इसलिए क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे डिजीज के आंसर्स हमारे पास नहीं थे। वी यूज्ड टू लूज अ मेजर चंक ऑफ आवर पॉपुलेशन ड्यू टू दीज डिजीज। उस चार्जर का स्विच बंद कर दो, ठीक है। तो ये एक था, प्लस हमने देखा कि हर डेकेड में अलग अलग टाइप के पॉपुलेशन हमने देखे भाई साहब, ठीक है। 1911 से 1921 का देखा आपने, तो वो थोड़ा सा मतलब उस टाइम पे बर्थ रेट और डेथ रेट ऑलमोस्ट इक्वल थे। फिर धीरे धीरे 1921 के बाद डेथ रेट गिरता गया, बर्थ रेट वैसा ही रहा। फिर धीरे धीरे वी एंटर्ड इनटू अ फेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सो व्हाट एग्जैक्टली इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज व्हेन द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन becomes more than the growth rate of economy of a particular country, ठीक है। तो हम इस टर्म को बोलते हैं भाई साहब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। तो यही सारी चीजें हमने कल तरह से डिस्कस की थी, ओके। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, ठीक है। ये थर्ड स्टेज हो गया भाई साहब आपका। ओके, सो आपके कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट इन इंडिया। हाई बर्थ रेट के कॉजेज क्या क्या है? बर्थ रेट मींस नंबर ऑफ बर्थ्स अकरिंग पर 1000 ऑफ द लिविंग पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में 1000 लोगों में कितने नए जन्म हुए, ठीक है। नए बच्चों का जो जन्म होता है उसको हम बोलते हैं बर्थ रेट। और इसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? हर जन्म का और हर मृत्यु का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। एज सून एज अ बेबी इज बोर्न इन द हॉस्पिटल देयर इज अ रजिस्ट्रेशन दैट हैपेंस, ठीक है। तो birth rate means the number of births occurring per 1000 of the living population during a year. Suppose there are 90 births per 1000 during a year in a country, it means birth rate in India is 90 for that given year. तो समझ लो 90 बच्चे पैदा हुए, 1000 लोगों में 90 बच्चे पैदा हुए, तो birth rate क्या हो गया? Birth rate of the country for that year is 90. Birth rate is also known as fertility rate. अलग अलग नामों से हम इनको जानते हैं। अभी किन्हीं कारण से हमारा बर्थ रेट रिड्यूस नहीं हो रहा। पहला है इलिटरेसी, ठीक है। पहला है इलिटरेसी। ज़्यादा करके आप देखोगे जो लोग अनपढ़ गवार होते हैं उनकी टेंडेंसी ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस करने की होती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जितने लोग होंगे उतनी ज़्यादा कमाई होगी फैमिली की, ठीक है। तो अनपढ़ गवार किसान या मजदूर ये सोचता है कि भाई साहब जितने बच्चे पैदा होंगे खेतों में हाथ बटाने के लिए उतने ही लोग होंगे, या मजदूरी में या हमारे बिजनेस में काम करने के लिए उतने ही लोग होंगे, तो फैमिली का इनका फैमिली में ही रहेगा। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि भाई साहब इनको काम के लिए योग्य बनाने में जो 10-15 साल लगेंगे, आपको 15 साल तो कम से कम लग ही जाएंगे, वो एक बहुत बड़ा खर्चा है। 15 साल पहले तो आप इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि काम करें, और 15 साल आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इन सब बच्चों को पीछे। तो ये एक प्रॉब्लम है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज मतलब मैरिज करना ही है, विदाउट मैरिज को नहीं रह सकता, ऐसा है, ठीक है। मतलब अगर आप 25 के हो गए हैं और आपकी शादी नहीं हुई है तो लोग भाई साहब पूछने लगे क्यों नहीं शादी हुई,
तो लोगों को इंटरेस्ट आने लगेगा, भाई साहब क्या है भाई, ये शादी क्यों नहीं हो रही, ठीक है। सो यूनिवर्सलाइजेशन मतलब हर एक लड़के को और हर एक लड़की को कैसे भी करके शादी को करवाना ही पड़ेगा, यूनिवर्सलाइजेशन। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ सोसाइटी विच डजंट केटर टू मैरिज इन इंडिया, ठीक है। दो लीगल एज ऑफ मैरिज, हमारे यहाँ पे लीगल एज बेसिकली 18 का है, लेकिन उससे कम में भी लोगों की शादियाँ अक्सर हो जाती हैं, ठीक है। होता क्या है, अभी इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो गर्ल्स का देखो, वुमेन का जो है मेनोपॉज पीरियड 45 इयर्स तक रहता है, उसके बाद दे जनरली कैन नॉट प्रोड्यूस चिल्ड्रन, ठीक है। तो 45 इयर्स इज वेयरिंग दे कैन प्रोड्यूस चिल्ड्रन। और अगर आपका समझ लो 18 इयर्स में शादी हो गई तो 18 से 45 तक बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर समझ लो किसी वुमेन की शादी हुई जैसे 25 या 30 में हुई, तो 30 से 45 का बैंडविड्थ मिलता है, 15 साल, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बैंडविड्थ मिलता है उतना ज़्यादा बच्चे होने की पॉसिबिलिटी होती है। और यहाँ पे लो लीगल एज ऑफ मैरिज है, 18 साल आपका लो लीगल एज माना जा रहा है। प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, अभी जैसे अक्सर ऐसा देखा गया है कि मतलब पहला जो संतान हुआ लड़की हुई, दूसरी भी लड़की हुई, तीसरी भी लड़की हुई, तो जनरली हम लड़कियों को ऐसा ही मानते हैं हमारे इंडियन सोसाइटी में कि दे आर नॉट इनकम जनरेटर्स फॉर द फैमिली। तो हमको भाई साहब इसी प्रयास में भाई साहब एक और मतलब अब की बार लड़का होगा, चलो फिर से लड़की होगी, अब की बार लड़का होगा फिर से, लेकिन ये जो लाइन लगती जा रही है बच्चों की, इससे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम, ठीक है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में भाई साहब कैसा होता है, हाई बर्थ रेट कैसे होगा, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम में प्रेशर ज़्यादा रहता है कपल्स पे, ठीक है। अरे अभी तक 1 साल हो गया शादी का, भाई साहब 2 साल हो गया शादी का, 3 साल हो गया, अभी तक बच्चे नहीं हो रहे, अरे क्या हो रहा भाई, ठीक है। अफरा तफरी का माहौल, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, अगेन एग्रीकल्चर एक समझ लो एक कोई किसान है, उसका बहुत बड़ा खेत है, वो भाई साहब हर साल मजदूर लगाता है खेती बाड़ी में, लेकिन वो सोच रहा है कि अगर मेरे बच्चे हों इतने ज़्यादा कि मजदूरों को ना लगाना पड़े, तो इस हिसाब से वो बच्चों की लाइन लगा रहे हैं, ठीक है। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, गरीबी है भाई साहब, गरीबी बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा करके आप देखोगे गरीब लोगों का ही ज़्यादा बच्चे होते हैं, है ना। पीपल हु टेंड टू बी पुअर हैव मोर चिल्ड्रन। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, तो फैमिली वेलफेयर सर्विसेज के लिए आपका लैक ऑफ अवेयरनेस है, ठीक है। ये एक इलिटरेसी कैसे इम्पैक्ट करती है इन इंडिया, द परसेंटेज ऑफ इलिटरेट्स इज रीजनेबली हाई, द एटीट्यूड ऑफ इलिटरेट पीपल टुवर्ड्स मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ हैज रिमेन्ड रिजिड। मतलब ये बड़े अबू टाइप के लोग होते हैं, इनको कन्विंस करना कि भाई साहब थोड़ा चेंज लाओ, तुम्हारे परदादा ने या तुम्हारे दादा ने 15 बच्चे पैदा किए होंगे, लेकिन तुम्हारा टाइम ऐसा नहीं रहा, ठीक है। नाउ यू हैव टू थिंक कि भाई आटे दाल का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और देश की हानि भी हो रही है इसमें, तो कार्यक्रम 2 ही में समाप्त करो, ठीक है। ये समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनके हिसाब से हमारे पूर्वों ने किया तो हम क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, सो दे हैव अ वेरी रिजिड एटीट्यूड, दे हैव अ वेरी मतलब अनचेंजिंग एटीट्यूड, इनके थिंकिंग प्रोसेस में चेंज लाना लगभग असंभव है, ठीक है, क्योंकि इलिटरेट। लो लेवल ऑफ लिटरेसी अमंग फीमेल्स इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर हाई बर्थ रेट। जाना है कि भाई साहब अगर आप इलिटरेट होंगे तो आपका शोषण होता रहेगा, वुमेन का लो लिटरेसी रेट है तो इसलिए उनका शोषण होता रहेगा, और भाई साहब दे हैव अ वेरी लो लेवल ऑफ लिटरेसी एंड हेंस हाई बर्थ रेट, उनका शोषण ज़्यादा होगा, उनके ऊपर अत्याचार ज़्यादा होगा, उनके ऊपर अरे 2 ही तो बच्चे पैदा किए, हमारे टाइम पे तो वैसे 8-10 बच्चे पैदा होते थे, ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। ओके, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज इन इंडिया, मैरिज इज कंसिडर्ड एज बोथ रिलीजियस एंड सोशल ऑब्लिगेशन, तो ये एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन भी है और एक सोशल ऑब्लिगेशन भी है, करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो समाज आपको पागल करेगा। यू विल नॉट बी अलाउड टू स्टे अलोन, स्पेशली लड़कियाँ, ठीक है। लड़कों का भी जीना एकदम दुश्वार हो जाएगा और लड़कियों का तो और ज़्यादा, ठीक है। सो अगर आप एक बेटी के पेरेंट्स हैं तो आपको सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि इसकी शादी कब करवा देंगे, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम चला आ रहा है। मैरिज को हमने एक रिलीजियस सेरेमनी माना है और एक सोशल ऑब्लिगेशन माना है, ठीक है। अगर कोई मैरिज नहीं कर रहा है तो भाई क्यों नहीं कर रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। So in India, marriage is considered as both religious and social obligation. मतलब ये करना ही करना है, और अगर मैरिज होगा तो भाई साहब ऑब्वियसली बच्चे होंगे। आप अगर फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे ही रहते हैं, they do not marry, so they do not have any obligation to produce children as well, ठीक है।
Even with the spread of education, the attitude of people towards marriage remains unchanged at large. ठीक है, आपका मैरिज आपका चॉइस नहीं आता है, आपका ऑब्लिगेशन आता है। ठीक है, मैरिज करना आपके लिए चॉइस नहीं है। ठीक है, इट कम्स अक्रॉस एज एन ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स यू। ठीक है, वो आपके ऊपर थोपा जाता है, वो नियम है जो आपको मानना है। ठीक है, इट्स नो लॉन्गर एन चॉइस। हैविंग अ किड इमीडिएटली आफ्टर मैरिज इज लाइक अ सोशल ऑब्लिगेशन, और मैरिज हो गया तो फिर बच्चे। ठीक है, तो एक सोशल ऑब्लिगेशन हो गया। दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हाई बर्थ रेट इन द कंट्री। ठीक है, लो लीगल एज ऑफ मैरिज, ये जो 18 साल की उम्र हमने निर्धारित की है, आज भी बहुत सारे लड़कियों की शादी 18 साल के पहले हो रही है, लेकिन 18 साल की जो है वो भी लो लीगल एज है। ठीक है, इट इज एक्चुअली लो लीगल एज, साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। इन इंडिया द लीगल एज ऑफ मैरिज इज रिलेटिवली लोअर एज कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज। ठीक है, इट इज 18 years फॉर फीमेल्स एंड 21 years फॉर मेल्स, व्हिच आर बोथ ऑन अ लोअर साइड। द लो एज ऑफ मैरिज अलाउज अ लॉन्ग फर्टाइल पीरियड टू फीमेल टू हैव मोर चिल्ड्रन। जैसे मैंने आपको बताया, scientifically, yeah, as per science, 45 years is approximately the menopause age for women, and after which they will not be able to produce children. So the lesser is the legal age for marriage, the more will be the bandwidth from 18 right up to 45 years. ठीक है, और इस पूरे bandwidth में children produce हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने किसी woman की legal age fix कर दी 25, तो उसे 20 साल का ही bandwidth मिलेगा, बाकी के और 7 साल उसने ऐड नहीं होंगे। तो जितना ज़्यादा बैंडविड्थ मिलता है बच्चे प्रोड्यूस होने के लिए, उतने ज़्यादा बच्चे ऑब्वियसली प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, मेनी इंडियन पेरेंट्स आर ऑप्टिंग टू कंटिन्यू हैविंग चिल्ड्रन अंटिल दे हैव अ सन। तो भाई साहब बच्चों की लाइन लगी है जब तक भाई साहब लड़का नहीं हो रहा। ठीक है, लड़की हो जा रही है तो भाई साहब बच्चों की लाइन लगी हुई है, जब तक लड़का ना मिला पता नहीं लड़का पीछे क्या हो जाएगा। ठीक है, और डिजायर्ड नंबर ऑफ सन्स, दिस इज नोन एज सन मेटा प्रेफरेंस। ठीक है, दिस इज सन मेटा प्रेफरेंस, क्योंकि हमारा आइडियोलॉजिकली हमारा ये थॉट प्रोसेस है कि सन्स आर द वंस हु बेसिकली ऐड इनकम टू द फैमिली। ठीक है, ओके, जॉइंट फैमिली सिस्टम, इन जॉइंट फैमिली सिस्टम देयर इज नो इंडिविजुअल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी होता क्या है, जैसे समझ लो आप किसी जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अभी अगर समझ लो एक फैमिली है, हस्बैंड और वाइफ है, बॉम्बे जैसे एरिया में अगर आप रह रहे हैं, खर्चीला है। ठीक है भाई साहब, यहाँ पे आपका सबसे बड़ा खर्चा है आपका घर, चाहे आप रेंट पे रहते हो भाई साहब या खुद के घर पे रहते हो, आपके लिए बहुत बड़ा खर्चा है। ठीक है, ओके, और बाकी सब एक्सपेंसेस तो है। तो हस्बैंड वाइफ अगर हैं और उनके 1-2 बच्चे हैं तो काफ़ी भारी भरकम स्कूल का फीस, ये वो दुनिया भर का पैसा लगता है। ठीक है, वो 2 से 3 का नहीं सोचेंगे, समझ में आ रही है। अभी यही हस्बैंड वाइफ अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मतलब दादा दादी चाचा चाची सब लोग रहते हैं, तो यहाँ पे वैसा कमाने वाले कितने हैं, लेट्स से 2, चलो ऐसा मान लिया कि वाइफ भी कमा रही है तो 2 कमाने वाले। अभी अगर जॉइंट फैमिली रहेगा तो 6-7 कमाने वाले होंगे, है ना। तो मतलब अगर हस्बैंड वाइफ में से कोई एक कमा भी नहीं रहा होगा या दोनों भी नहीं कमा रहे होंगे तो भी बच्चों का प्रोडक्शन चालू है, क्योंकि कोई खाने पीने में रोक टोक नहीं हो रहा है, स्कूल जा ही रहे भाई साहब। अगर आप देख रहे हैं जॉइंट फैमिली में चाचा चाची सब लोग एक साथ रह रहे हैं भाई साहब, तो अगर उनका बच्चा स्कूल जा रहा है, चलो मम्मी पापा के पास पैसे नहीं है, ठीक है, हम भी उनका अभी पूरा कर देते हैं। ठीक है, बाद में देखा जाएगा, निपट लेंगे जब उनके पास पैसा आ जाएगा। ऐसे में हो जाता है। समझ लो खाना, अभी मम्मी पापा के पास पैसे नहीं है, खाना घर में बन ही रहा है, इनको भी खाना दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि मतलब आप उतने प्रेशर में नहीं आ रहे। जॉइंट फैमिली में आप उतने प्रेशर में नहीं आ रहे एज अ पेरेंट टू ब्रिंग अप योर चिल्ड्रन। If your children, if you don't have the money to take care of your children and their expenses, there is somebody else who will basically take care of their expenses. ठीक है, तो इसलिए बच्चे पैदा होने पे कोई रोक नहीं लेती। यही अगर 2 माँ बाप अगर अकेले रहते होते तो इनके ऊपर बड़ी आफत आ जाती, इनको बहुत सोच समझ के काम करना होता है ना। ओके, सो इन जॉइंट फैमिली सिस्टम देयर इज नो इंडिविजुअल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैसा बटा हुआ है भाई साहब, therefore even if a couple has more kids, the financial burden is jointly shared by the family. तो अगर एक कपल के ज़्यादा बच्चे हैं भी तो भी जो फाइनेंशियल बर्डन है वो पूरे फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट होकर शेयर हो जाता है। Are we clear to this one people? ठीक है, moreover the grandparents also help in taking care of kids. ठीक है, अभी grandparents भी भाई साहब हेल्प कर रहे हैं पैसों से, जितना उनका एक्सपीरियंस है उससे। ठीक है, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, ये फार्मर्स की मेंटालिटी है कि भाई साहब इतना बड़ा खेत है, इतने सारे मजदूर हम लगा रहे हैं, ट्रैक्टर लगा रहे हैं, इतना सारा खर्चा है, अगर मेरे भाई साहब बहुत सारे बच्चे होते तो सब इस खेत में भाई साहब लग गए होते और मैंने अपना पैसा बचा दिया होता। लेकिन वो ये नहीं देख रहे
इन बच्चों को परवरिश करने में जो 15 साल जाएंगे वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसका काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है। ओके, देयर इज ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया। द एग्रीकल्चर इन इंडिया इज मेनली ड्रिवन बाय मैन पावर। मैन पावर लगता है पैसा, ठीक है, ज़्यादा करके। इफ देयर आर मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली, इट मीन्स देयर विल बी मोर लेबर फोर्स फॉर फील्ड वर्क। ऐसा फार्मर का मानना है, ठीक है, ऐसा फार्मर का मानना है। Thus, dependence on agriculture is one of the causes of high birth rate. तो ये भाई साहब हाई बर्थ रेट का कॉज होता है। Widespread poverty. Poor people prefer large families because they feel that more children means greater economic support. तो इनका वैसा मेंटालिटी होता है कि जितने ज़्यादा बड़े फैमिलीज होंगे उतना ज़्यादा इकोनॉमिक सपोर्ट होगा, उतने ही ज़्यादा कमाने वाले होंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट दे फील। Hence, widespread poverty also contributes to high birth rate in the country. तो जितना ज़्यादा आपका पॉवर्टी होगा वो उतना ज़्यादा वैसा हाई बर्थ रेट होगा। Lack of awareness about family welfare services. Most of the people are ignorant about the availability of various means and techniques of family planning. तो फैमिली प्लानिंग कैसे की जाती है, क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं, कौन कौन से डायरेक्शंस हैं फैमिली प्लानिंग के, मेनी पीपल आर अनअवेयर ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। तो इसके चलते भी मतलब कैसे फैमिली प्लानिंग करें ये नॉलेज उनको नहीं, ठीक है। So a lot of people even feel shy to ask for assistance regarding family planning. तो फैमिली प्लानिंग के असिस्टेंस के लिए पूछने में भी उनको शर्म आती है, ठीक है, डॉक्टर्स के पास या हेल्थ ऑफिशियल्स के पास पूछने में भी शर्म आती है। As a result, family welfare services are not adequately utilized. It ultimately results in high birth rate. तो गवर्नमेंट तो चाहता है कि भाई साहब सबको फैमिली प्लानिंग करवा पाए और सबको फैमिली प्लानिंग के जो तौर तरीके हैं वो सिखा पाए, लेकिन कुछ लोग आगे नहीं आ रहे, ठीक है। पीपल आर नॉट कमिंग इन फ्रंट, ओके, टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अथॉरिटीज दैट कंपाइल एंड पब्लिश पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट्स। इसमें भाई साहब क्या हो जाएगा 1 and 2, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल मतलब जब किसी का जन्म या मृत्यु होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। आपका जो स्कूल का जो डेट ऑफ बर्थ दिखाता है वो आपके बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से दिखाता है। आप जब पैदा हुए थे तो आपका एक बर्थ सर्टिफिकेट बना। द मोमेंट अ चाइल्ड इज बॉर्न द बर्थ इज रजिस्टर्ड, और ये रजिस्टर जनरल के ऑफिस में ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। सो ये बर्थ जन्म का रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, सेंसस कमिश्नर मतलब ये काउंटिंग होती रहती है, कंटिन्यूअस काउंटिंग होती है। सो 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर्स। स्टेजेस ऑफ थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। हाई बर्थ रेट तो कैसा है भाई साहब, स्टेज कैसा है, पहला हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, फिर बताओ भाई साहब हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। लो बर्थ रेट ये आपका लास्ट वाला होगा, समझ में आ रहा है। हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट पहला किसी भी कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में, फिर हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, फिर भाई साहब लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, तब जाकर भाई साहब आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो स्टेजेस क्या हो जाएंगे भाई साहब आपका 1 2 3 and 4, क्या ये स्टेजेस होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब आपका लो बर्थ रेट भी हो, लो डेथ रेट भी हो। हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, व्हेन डज दिस हैपन, व्हेन वी आर नॉट इकोनॉमिकली डेवलप्ड एंड मेडिसिनली भी हम उतने ज़्यादा डेवलप नहीं, हम लोगों को बचा नहीं पा रहे। तो हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, इसमें पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगा। धीरे धीरे आपके मेडिसिनल फैसिलिटीज बढ़ेंगे, वैक्सीनेशन बढ़ेंगे और मेडिकेयर बढ़ेगा, जिसकी वजह से डेथ रेट कम होता जाएगा लेकिन हाई बर्थ रेट रह जाएगा। तो हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट इज द नेक्स्ट स्टेज। आफ्टर दैट द ऑप्टिमल कंडीशन या जो आपको पाना है वो क्या है, लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट एंड फाइनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये 1 2 3 4 इज द राइट स्टेज, ठीक है। सो ओके, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंसीडर नहीं किया, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में तीनों को ही किया है, मतलब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में आपका सिर्फ बर्थ रेट और डेथ रेट को ही कंसीडर किया गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं, ठीक है। ओके, वेज चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेज सजेस्टेड बाय माल्थस टू करेक्ट इम्बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई। दो चेक्स हैं, एक भाई साहब क्या है भाई साहब नेचुरल चेक्स, और एक भाई साहब आपका क्या है प्रिवेंटिव चेक जो हम करते हैं, है ना, ठीक है। सो व्हाट आर द वेज बेसिकली 1 2 and 3। पॉजिटिव चेक्स कहाँ से आ गए वैसे, दो ही तो चेक्स बताए थे कल। Complete the following statements by choosing the correct alternative. India is a modern developed, less developed. कौन सा हो जाएगा भाई साहब, डेवलपिंग कंट्री
ठीक है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। प्रिवेंटिव चेक्स इंक्लूड अर्ली मैरिजेस, मॉरल रेस्ट्रेंट, नेचुरल कैलामिटीज, लॉ एंड ऑर्डर। मॉरल रेस्ट्रेंट, प्रिवेंटिव चेक्स, ठीक है, ये प्रिवेंटिव चेक्स है भाई साहब। अर्ली मैरिज कराएंगे तो और ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो मॉरल रेस्ट्रेंट इज वन ऑफ देम, ठीक है। ये आपका नेचुरल कैलामिटी प्रिवेंटिव चेक नहीं है, ये नेचुरल चेक है, ठीक है। सो दिस विल बी मॉरल रेस्ट्रेंट। अकॉर्डिंग टू मार्थोस, डैश चेक्स आर मोर डिपेंडेबल वे टू करेक्ट एंड बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई। प्रिवेंटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेचुरल। सो इट विल बी प्रिवेंटिव, ठीक है, प्रिवेंटिव जो हम कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन मेडिसिन, ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन the ratio of doctors to patients and improvement in medicinal care. Okay, so death rate refers to the number of deaths per thousand of the living population during a year. एक साल में 1000 लोगों में कितने लोग मरते हैं उसको हम बोलते हैं डेथ रेट। सिमिलरली इज बर्थ रेट, एक साल में 1000 लोगों में कितने लोग नए पैदा हो रहे हैं उसको बोलेंगे बर्थ रेट, ठीक है। Suppose there are 30 deaths taking place per 1000 during a year in a country, तो आपका डेथ रेट कितना हो जाएगा 30, ठीक है। It means death rate in that country is 30 for the given year. Death rate is also called mortality rate. तो death rate को हम क्या बोलेंगे वैसे आप mortality rate। क्या भाई तुम्हारा क्या टहल हो गया आते हो रोज, हाँ इधर सामने बैठो। क्यों? नहीं मैंने वैसे नहीं बैठाया, वैसे पेपर दिया है मैंने, तो अपने से क्यों चेंज कर रहे हो? ओके, सो इम्प्रूवमेंट इन मेडिसिनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज, ये एक कारण हो गया भाई साहब। मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज में काफी सारे इम्प्रूवमेंट हो गए, काफी सारी दवाइयाँ आ गई हैं, काफी सारे वैक्सीनेशंस आ गए हैं, ठीक है। और जिन डिजीजेस का हमारे पहले कोई आंसर नहीं था, जैसे मलेरिया, डिप्थीरिया, वूपिंग कॉफ, ठीक है, मैक्सिमम आपका वैक्सीनेशन बचपन में ही हो जाता है, ठीक है। ऐसे तमाम बीमारियों से स्मॉल पॉक्स वाज अ डेडली किलर, प्लेग वाज अ किलर, ठीक है, ये सारे किलर डिजीजेस होते थे और मतलब एपिडेमिक के तौर पे आते थे, पूरा गांव का गांव गायब हो जाता था। तो इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज, डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब आज की तारीख में जो लोग डिलीवरी करते हैं बच्चों का, ठीक है, उनका केयर रखा जाता है, ठीक है। सो दैट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में काफ़ी सारा डिक्रीज आया है, क्योंकि आज की तारीख में आपके पूरे बच्चों का जो विकास है वो क्लोजली मॉनिटर होता है। फॉल इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि मैक्सिमम डेथ्स 1 से 2 साल के बीच में होते थे बच्चों के, ठीक है। 1 से 2 साल के बीच में इसलिए होते थे क्योंकि बच्चों का शरीर कमज़ोर होता है और ज़्यादा करके हमको वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं थे। आज की तारीख में 1 से 2 साल में आपको मैक्सिमम वैक्सीनेशन अप्रॉक्सीमेटली 25 से 26 वैक्सीनेशन आपको लगते हैं, ठीक है, जिससे आप बहुत सारे जानलेवा बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है, मतलब दाव में पा सकते हैं। तो ये आपका एक बहुत बड़ा किलर फैक्टर था और इसीलिए बर्थ रेट भी हाई था, क्योंकि अगर किसी फैमिली में 10 बच्चे होते हैं तो लगभग 1-2 साल की उम्र के अंदर ही 4-5 बच्चे ऐसे ही मर जाए। दैट वाज हाउ द ट्रेंड वाज, ठीक है। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में काफ़ी सारा फॉल आया है, क्योंकि पहले 2 साल में ही सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन लगते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन लिटरेसी, तो काफ़ी सारा लिटरेसी बढ़ा है, ठीक है, और लिटरेसी के चलते आपका मतलब इंक्रीज इन लिटरेसी कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? हाउ विल इंक्रीज इन लिटरेसी रिड्यूस द डेथ रेट? बताइए। इंक्रीज इन लिटरेसी, आपका पढ़ा लिखा होना या आपके पढ़े लिखे होने से कैसे डेथ रेट डिक्रीज होगा? देखो पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, अरे बुखार आया है, कोई बीमारी हुई है, चलो इसको ओझा के पास लेकर जाते हैं, या वैसा कोई झाड़ फूक वाले के पास लेकर जाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे ठीक नहीं होता बीमारी, ठीक है। सो यू विल हैव टू एक्चुअली गेट दैट पर्सन टू अ डॉक्टर,
ठीक है। और ये डिसीजन आप तभी लेंगे जब आप खुद एक शिक्षित इंसान हैं, ठीक है। व्हेन यू आर लिटरेट देन यू कैन टेक दिस डिसीजन, ठीक है। तो अनपढ़ गंवार लोग पहले क्या करते थे भाई साहब, ये ओझा के पास लेकर गए भाई साहब, या झाड़ फूक करने के पास लेकर गए, जिससे क्या होता था, डेथ रेट ज़्यादा था, ठीक है। नाउ वी आर गेटिंग इनटू डॉक्टर्स, यूज ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, तो हमारा न्यूट्रिशन लेवल थोड़ा तो बढ़ा है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट, पहले क्या होता था कि भाई बाढ़ और आती थी तो हमको मालूम ही नहीं होता, ठीक है। सुनामी आ गया भाई साहब, पूरा गांव तबाह, क्या पूरा शहर और पूरा बहुत सारा एरिया तबाह हो जाता था, बहुत सारे लोग मारे जाते थे। लेकिन आज की तारीख में हम सैटेलाइट पिक्चर से देख सकते हैं कि सुनामी आ रहा है, तो हमने उसको अलर्ट कर दिया, उस पूरे गांव को अलर्ट कर दिया एंड इवैक्यूएट कर दिया। फॉर एग्जांपल एक उड़ीसा में आज से कम 15 साल पहले एक बार सुनामी आया था, जिसमें 5000 से ज़्यादा लोग मारे गए। लेकिन यही सेम इंटेंसिटी का सुनामी लगभग 5 साल पहले भी आया, लेकिन उसमें ज़्यादा तबाही नहीं बची। क्यों? क्योंकि वी वेर एबल टू गेट द सैटेलाइट पिक्चर्स ऑफ द अपकमिंग डेंजर, तो सारे लोगों को उस रीजन से इवैक्यूएट कर दिया, तो पीपल वर इवैक्यूएटेड फ्रॉम दैट रीजन, ठीक है। सो दिस इज हाउ बाय अवॉइडिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट अगर हमारा इफेक्टिव हो तो हम बहुत सारे लोगों का डेथ अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड अदर फैक्टर्स आर देयर, सो इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज, देयर हैज बीन वाइडस्प्रेड इंक्रीज इन मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज इन इंडिया। एपिडेमिक्स लाइक प्लेग, जैसे मैंने बोला आज की तारीख में प्लेग इंडिया में है ही नहीं, ठीक है। प्लेग एक बहुत डेंजरस डिजीज था और एपिडेमिक डिजीज था, ज़्यादा करके ये चूहों से फैलता था, ठीक है। रैट्स वर द कैरियर्स ऑफ प्लेग, तो आज की तारीख में आपका वैक्सीनेशन बहुत छोटे में ही हो जाता है, अदरवाइज ये किलर डिजीज है, और किलर डिजीज ही नहीं है, ये बहुत कंटेजियस डिजीज है, पूरा गांव का गांव साफ हो जाएगा, ठीक है। नोबडी विल एग्जिस्ट अगर फैलता है ये, ठीक है। प्लेग, कॉलेरा में बहुत ज़्यादा आपका डिहाइड्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती है, दस्त होता है एंड इंसान मर जाता है, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है और वैक्सीनेशन। मलेरिया का हालांकि प्रॉपर वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन पोस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ठीक है। मलेरिया का वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर मलेरिया डिटेक्ट होता है तो उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगेन मलेरिया इज ऑल्सो किलर डिजीज, ठीक है। स्मॉल पॉक्स भी इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है, मतलब हम सबको चिकन पॉक्स तो हुआ रहेगा, है ना, होना ही चाहिए, अच्छी बात है, चिकन पॉक्स होना अच्छी बात है, आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन स्मॉल पॉक्स बहुत जानलेवा बीमारी है, स्मॉल पॉक्स मतलब चिकन पॉक्स का 10 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है, और उसमें पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और आज की तारीख में इंडिया से ये पूरा इरेडिकेट हो गया है, क्योंकि आपके बचपन के टीकाकरण के कार्यक्रम में ही आपको इसका टीका लग जाता है, ठीक है। सो दिस इज नो लॉन्गर देयर। ट्यूबरकुलोसिस मतलब क्या होता है, टीबी इज ऑल्सो अ किलर डिजीज, ठीक है। टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो इसका पोस्ट ट्रीटमेंट अभी भी अवेलेबल है, पोस्ट ट्रीटमेंट इज स्टिल अवेलेबल, हैव ऑलमोस्ट बीन इरेडिकेटेड। सो ये मेजर डिजीजेस हैं एंड दीज वर लाइफ थ्रेटनिंग एंड लाइफ कंज्यूमिंग डिजीजेस, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन इरेडिकेटेड, ठीक है। इट हैज रिजल्टेड इन ड्रास्टिक फॉल इन द डेथ रेट इन अ कंट्री, तो बहुत बड़ा एक फॉल हुआ है डेथ रेट में एक कंट्री में, ठीक है, ड्रास्टिक फॉल हुआ है। डिक्लाइन इन maternal mortality rate, maternal mortality rate मतलब death rate of women dying during maternity has declined over time due to improvement in medical facilities। तो मेडिकल फैसिलिटीज इस कदर इम्प्रूव हुई है कि अभी डेथ रेट बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, डेथ रेट हैज डिक्लाइन कंसिडरेबली, ठीक है। द डेथ रेट ऑफ वुमेन डाइंग ड्यूरिंग मैटरनिटी हैज डिक्लाइन, तो बहुत ज़्यादा आपका ये डिक्लाइन हुआ है ओवर टाइम ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज। वो औरतें जो प्रेग्नेंट हैं एंड दोज हु आर बेसिकली गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन, इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा पहले डेथ होता था, लेकिन अभी वो नहीं हो रहा है क्योंकि इम्प्रूव मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, ठीक है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू लो डेथ रेट इन द कंट्री। It contributes to low death rate in the country, ठीक है। The death rate of women dying during maternity has declined over time due to improvement in medical facilities। तो काफी सारा improvement हुआ है medical facilities। It contributes to low death rate in the country। Fall in infant mortality rate। Infant mortality rate, there has been decline in infant mortality rate in India from 146 per 1000। Infant mortality rate क्या होता है, पर 1000 कितने बच्चे मर रहे हैं, ठीक है, पर 1000। तो पहले 1951 में कितने बच्चे मरते थे, 146। फिर भाई साहब आपका 1951 में कितना हो गया, 64। फिर 1000 in 2002 and 47 per 1000 in 2011।
तो अगर आप देख रहे हो धीरे 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 द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज डिक्रीज 146, 64, फिर आपका 47, समझ में आ रहा है? 1000 लोगों में कितने बच्चे मर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो आपका 1951 में कितना था, 146 था आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। 2002 में कितना था, 64, और 2011 में कितना हो गया भाई साहब, 47। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग। The decline in infant mortality rate can be attributed to better medical facilities and improvement in literacy among women, resulting in better care for infants, ठीक है। तो आपका decline in infant mortality rate क्यों हुआ है? बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हुए हैं, और प्राइमरी कौन सा फैसिलिटी इंप्रूव हुआ है, आपका वैक्सीनेशन। आपके पैदा होने के 2 साल में आपको मैक्सिमम वैक्सीनेशन लगते हैं, और इन वैक्सीनेशन में हम मेजर डिजीजेस से आपको क्योर कर सकते हैं, ठीक है। The fall in infant mortality rate contributes to low death rate. तो आपका जो फॉल हुआ है infant mortality rate, इससे आपका डेथ रेट काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट होता है। ओके, इंक्रीज इन लिटरेसी, better education helps people to take care of themselves and the needs of their children in a better way, ठीक है। तो बेटर एजुकेशन है भाई साहब, लोग जितना भाई साहब पढ़ेंगे लिखेंगे उतना क्या हो जाएगा, बेटर एजुकेशन हेल्प्स टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड द नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन इन अ बेटर, ठीक है। सो बेटर एजुकेशन है तो आपका भाई साहब इट हेल्प्स टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन इन अ बेटर वे। एजुकेशन हैज हेल्प्ड द पीपल टू कम आउट ऑफ देयर ब्लाइंड फेथ, बिलीव्स एंड इग्नोरेंस। तो एजुकेशन के चलते हम ब्लाइंड फेथ, बिलीव्स और इग्नोरेंस से बाहर आ पा रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। हमारे जो अंधविश्वास थे उनसे हम लड़ पा रहे हैं, हमारे जो फालतू के धारणाएं थी उनसे हम निकल पा रहे हैं, ठीक है। मतलब जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा फैमिली का डेवलपमेंट होगा, उतना ज़्यादा इनकम होगा, इन सब चीज़ों से हम निकल पा रहे हैं, ठीक है। Okay. Therefore, increase in literacy rate in the country has also resulted in low death. This is low death rate. Okay. Use of nutritious food. Education has created awareness about health and nutrition. So, education वैसा क्या create करता है? Awareness about health and nutrition. Earlier, the percentage of children and women dying due to malnutrition and health was quite high. ठीक है? तो पहले बहुत high हुआ करता था. Percentage of children who were dying due to health and malnutrition was very high, और ये आपका वैसा कम होता जा रहा है क्योंकि अभी हम न्यूट्रिशियस फूड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। वी आर बेसिकली कंज्यूमिंग अ बेटर डाइट, ठीक है। हम धीरे धीरे कॉन्शियस होते जा रहे हैं अपने डाइट के लिए, हम धीरे धीरे हेल्दी चीज़ों को अभी खा रहे हैं या हेल्दी चीज़ों को अपने डाइट में उतार रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच अ लॉट ऑफ लाइफ इज सेव। The deaths due to these reasons are now brought under control by providing nutritious diet. Example, midday meal program in schools. तो गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जहाँ पे आंगनवाड़ी स्कूल्स में मिड डे मील दिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई साहब आप अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजें, लेकिन बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए क्या भेजेंगे, फिर कमाएंगे क्या, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक काम कीजिए, आपका एक टाइम का खाना गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, और मिड डे मील जनरली न्यूट्रिशियस होता है, ठीक है। उसमें अच्छी चीज़ें होती हैं, खिचड़ी विचड़ी जो भी बनती है, दैट इज बेसिकली जस्ट टू इंश्योर दैट दे आर गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट, हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट टीम जो है, जैसे एनडीआरएफ होता है, गवर्नमेंट ने अभी एक नया टीम डिजाइन किया है जिसको हम नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स बोलते हैं। तो बाढ़ आ गई या वैसा सुनामी आने वाला है या वैसा कोई भी नेचुरल कैलामिटी है, इससे हम आज की तारीख में बेटर इक्विप्ड हैं। कुछ दिनों पहले आपने सुना रहेगा कि एक माइन में बहुत सारे मजदूर लोग फंस गए, ठीक है। इट रिसेंटली हैपेंड, ठीक है। जब एक माइन के अंदर मतलब काम चल रहा था, उसमें काफ़ी मजदूर लोग फंस गए थे, तो कुछ 6-7 दिनों से उसके अंदर फंसे हुए थे, और फिर गवर्नमेंट ने भाई साहब बाहर से मशीन्स लगा के उसमें ड्रिलिंग करा के लोगों को निकाला। यही चीज़ अगर आज से 50 साल पहले घटना घटी होती तो शायद उनको नहीं बचा पाता, ठीक है। तो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट जो टीम है या डिजास्टर मैनेजमेंट जो फोर्स है वो काफ़ी एक्टिव हो गया है, और काफ़ी नए उपकरण आ गए हैं, और इन नए उपकरणों से हम तमाम जितने भी आपके नेचुरल डिजास्टर्स में कैलामिटीज या कैजुअलिटीज होती हैं उनसे डील कर पाते हैं, ठीक है। सो डिजास्टर मैनेजमेंट हैज बीन मोर इफेक्टिव। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दैट इज एनडीएमए, was constituted in 2005 with a view to mitigate, that is avoid all types of disasters and thereby reducing the loss of lives, okay. Other factors apart from the above causes, factors like social reforms, rapid urbanization, improvement in standard of living, public campaigns etc. have also contributed to the lowering of death rate in the country, ठीक है। तो
फैक्टर्स लाइक सोशल रिफॉर्म्स, बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स हुए, लॉट ऑफ सोशल रिफॉर्म्स हैव हैपेंड। सोशल रिफॉर्म्स आर व्हाट पीपल कि हमारे समाज में काफ़ी सारे रिफॉर्म स्टेप्स लिए गए हैं। रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ है भाई साहब, बहुत धड़ाधड़ अर्बनाइजेशन हुआ। जितना ज़्यादा शहरीकरण होगा उतना ज़्यादा, क्योंकि शहरों में रहना मुश्किल है, शहरों में रहना मुश्किल है, मतलब कॉस्ट काफ़ी हाई है। गांव खेड़े में बच्चे पैदा होते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आपका शहरीकरण होगा उतना पॉपुलेशन में गिरावट आएगी, ठीक है। रैपिड अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, ठीक है। धीरे धीरे गांव शहरों में परिवर्तित होते जाते हैं, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। पब्लिसिटी कैंपेन्स एक्सेट्रा, तो बहुत सारे पब्लिसिटी कैंपेन्स एक्सेट्रा हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द लोअरिंग ऑफ डेथ रेट इन द कंट्री। पब्लिसिटी कैंपेन्स मतलब काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को इन्वॉल्व किया गया है कि हमारे दो कैंपेन को सपोर्ट किया जाए, मतलब आपके पॉपुलेशन को हम कम रखें। तो बहुत सारे तरीक़ों से प्रोत्साहित किया जा रहा है और ये नॉलेज पब्लिक तक पहुंचाई जा रही है कि पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Causes of population explosion in India. Population explosion is a situation where the growth of population is faster than the growth and development of the economy. कल भी हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि अगर आपका पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट आपके इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस स्पेस को हम बोलेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इट्स लाइक अ बॉम्ब दैट इज एक्सप्लोडिंग, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया इज ड्यू टू अ हाई बर्थ रेट फॉलोड बाय अ लो डेथ। तो आपका लो डेथ रेट है और हाई बर्थ रेट है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, ठीक है। कॉजेज क्या क्या है भाई साहब, कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट क्या क्या है, हमने पढ़ा भाई साहब, इलिटरेसी एक कॉज है, ठीक है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज, सबको शादी करना ही है, ठीक है। लो लीगल एज ऑफ मैरिज, 18 और 21 हमारा लीगल एज है, विच इज एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज अ लोअर लीगल एज ऑफ मैरिज इन इंडिया, ठीक है। जिससे आपका फर्टिलिटी पीरियड काफ़ी ज़्यादा होता है और ज़्यादा बच्चे होने की संभावनाएं होती हैं, ठीक है। प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, भाई साहब मेल चाइल्ड लाने के चक्कर में इधर लाइन लग जाती है ना, ठीक है। जॉइंट फैमिली सिस्टम, भाई साहब जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो वैसा इनका खाना पीना और वैसा भी सब कोई और टेक केयर कर ही लेगा, तो हमको क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एक लेबर इंटेंसिव यूनिट है, इसमें काफ़ी सारा लेबर लगेगा। इसके लिए वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, जितनी ज़्यादा गरीबी उतना ज़्यादा डिपेंडेंसी है कि हम मतलब इस गरीबी में कैसे मैनेज करें। तो जितना बच्चे होंगे उतना ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी और हमारी गरीबी दूर होगी, ऐसा लोगों का मानना है। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, तो हमारे जो फैमिली वेलफेयर सर्विसेज हैं उनके बारे में लैक ऑफ अवेयरनेस। कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट, इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज, ये आपका लो बर्थ रेट। डिक्लाइन इन मटर्नल मोर्टेलिटी रेट, तो जो भाई साहब प्रेग्नेंट औरतें हैं जो बच्चों को डिलीवर करने वाली हैं उनका अभी डेथ रेट कम हो गया। अदरवाइज ज़्यादा करके पहले के ज़माने में बच्चे पैदा करने के टाइम पे काफ़ी सारे मैटरनल डेथ्स होते थे, क्योंकि बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं हुई है पेट में, और जब पीरियड आता था डिलीवरी का देन अ लॉट ऑफ वुमेन यूज्ड टू लूज देयर लाइव्स। इंक्रीज इन लिटरेसी, use of nutritious food, disaster management and other factors. So these are the factors for low death rate and these are the factors for high birth rate. ठीक है, इंडिया में आज भी birth rate as compared to low death rate high है। Measures to check population explosion in India. Population explosion is a situation, तो ये तो situation हम पढ़ चुके हैं। Due to high birth rate followed by low death rate, in order to control प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इंडिया, द फॉलोइंग मेजर्स नीड टू बी अंडरटेकन। तो पहला हो गया भाई साहब आपका इकोनॉमिक मेजर्स, दूसरा हो गया सोशल मेजर्स और तीसरा हो गया पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है। सो दीज आर द मेजर्स व्हिच हैव बीन टेकन। इकोनॉमिक मेजर्स क्या क्या हो गए, दीज मेजर्स कैन रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड हेल्प टू रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इससे भाई साहब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल का बढ़ेगा और इससे पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगा। इकोनॉमिक मेजर्स, ठीक है। Some of the important economic measures are expansion of the industrial sector. हमारा भाई साहब देखो जितना एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमारी डिपेंडेंसी रहेगी उतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने के चांसेस हैं। जैसा ही हमारा डिपेंडेंसी इंडस्ट्रियल सेक्टर पे होता है, अर्बनाइजेशन होती है, ये सारे तौर तरीके हैं जिससे आपका पॉपुलेशन नेचुरली कम हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो जितना ज़्यादा आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे उतना पॉपुलेशन कम होगा, क्योंकि जैसे ही आप एम्प्लॉय हो जाते हैं तब आपको आटे दाल का भाव मालूम चलता है कि कैसे वैसा पैसा कमाया जाता है और कैसा एक स्ट्रगल है
ठीक से लोगों को रेज करना, ठीक है। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो ये सारे तमाम फैक्टर्स हैं। हम बोलते रहेंगे कि पॉपुलेशन कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, और एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग समझ जाएं और पॉपुलेशन को कम कर दें, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इंडिया में इस तरीके से काम नहीं होता है। जैसे चाइना में भाई साहब, क्योंकि कम्युनिस्ट नेशन है वो, और उन्होंने भाई साहब वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया और वो सक्सेसफुल हुए, ठीक है। टुडे इंडिया हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो द रीजन व्हाई दे वर सक्सेसफुल इज बिकॉज देयर इज नोबडी टू क्वेश्चन देयर पॉलिसीज, ठीक है। उन्होंने भाई साहब एक पॉलिसी लाई जिसके तहत आप अगर एक चाइल्ड से ज़्यादा रखते हैं तो आप भाई साहब, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, आपको तमाम जो सुख सुविधाएं मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी, फैसिलिटीज़ प्रिविलेजेस जो मिलते हैं वो नहीं मिलेगा। तो लोगों को झक मार के भाई साहब वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाना पड़ेगा। इससे भाई साहब नेशन का भला हो गया। लेकिन हम, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम अगर इसको लाने जाएंगे तो तमाम सवाल खड़े हो जाएंगे, कौन होते हैं आप ऐसा करने वाले, यू कैन नॉट डू दिस, दिस इज़ बेसिक ह्यूमन राइट, आप इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते ऐसा। तो इसीलिए हमारे इंडिया में इस समस्या से डील करने का भी एक बड़ा समस्या है। ये समस्या तो है अपने आप में, लेकिन इस समस्या से डील करना भी एक बड़ा समस्या है। इसको कैसे डील करें, ठीक है, कि चलो सिर्फ जागरूकता से ही हम इसको कम करवा सकते हैं, सिर्फ लोगों में जागरूकता फैलाकर ही, लोगों को कन्विंस करके ही हम इसको कम करवा सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो अदर, ठीक है। कोई और दूसरा तौर तरीका सख्त रूप से हम अडॉप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत बार तमाम कोशिशों के बावजूद जितने भी सख्त तरीके गवर्नमेंट ने इख्तियार किए हैं वो सारे फेल हो गए, ठीक है। एक नसबंदी का कार्यक्रम चला था गांव में, एंड वो उसमें बहुत सीवियर केसेस हो गए, मतलब सीवियर केसेस हो गए, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट केसेस पाए गए कि ऐसा नहीं कर सकते लोग, कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, ठीक है। फिर आपका एक पार्लियामेंट में एक बिल पास होना था जिसमें अगर किसी भी पार्लियामेंटेरियन के 3 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो पार्लियामेंटेरियन नहीं रहेगा, और देखा गया कि 90% तो ऐसे ही आउट हो जाएंगे वैसे, ठीक है। तो वो भी कैंसिल हो गया। तो काफ़ी सारे इंस्टेंसेस पे गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि कुछ ना कुछ हम सख्त कदम उठाएं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, लेकिन नाकामयाब रही। इस चीज़ को डील करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अवेयरनेस, और इसीलिए ये बहुत धीरे प्रोसेस है, इट्स अ वेरी वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है। ये एक स्पीड वाला प्रोसेस नहीं रह पाएगा, इट हैज़ टू बी अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है। इट कैन नॉट बी अ वेरी फटाफट प्रोसेस, क्योंकि लोगों को कन्विंस करना है, फिर लाना है, फिर भाई साहब समझाना है, फिर जाके हम इस चीज़ को अध्ययन कर पाएंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, आज के लिए जा सकते हैं।